चलिए, अब जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन में अपनी तीन चीज़ें ही आती है। एक होता है ट्रेंड, हायर हाई, लोअर लो और साइडवेज। ये तीन ट्रेंड क्लियर है आपको? हाँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर है? हम्म। ट्रेंड लाइन भी क्लियर है ना, ऐसी वाली? बढ़िया। हम्म। फिर और कुछ कुछ पैटर्न्स थे, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। हम्म। मूविंग एवरेज भी क्लियर हो गया, फ्लैग एंड पोल भी क्लियर है आपको? बढ़िया। अब जैसे कि क्या होता है, अपने को जानना होता है कि मूवमेंट कब आएगा, फास्ट मूवमेंट। तो अपने को देखना पड़ता है कि सेलर के स्टॉप लॉस कब होते हैं, हिट होते हैं। तब अपने को पता होता है कि भाई अब मूवमेंट आएगा फास्ट। या फिर जब एक कोई टाइट रेंज बनती है, उसका ब्रेकआउट होता है, तो एक फास्ट मूवमेंट आता है। ये चीज़ें अपन समझ लेते हैं, ठीक है? जैसे कि क्या होता है, कोई भी प्राइस है ना, वो एक टाइट रेंज बनाता है। जैसे कि अपने को यहाँ पे देखे थे, अपने को टाइट रेंज बनी थी, तो एक बड़ी वाली कैंडल मूवमेंट आई, ठीक है? हम्म। तो अपने को पहचानना है कि बड़ी मूवमेंट कब आएगी, ये अपने को पहचानना है। हम्म। तो जैसे कि मैंने देखा, एल एन टी का चार्ट ओपन किया, एल टी, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसने टाइट रेंज बनाया था कितने दिन तक, 1 2 3 4 5, 5 डेज का टाइट रेंज देखे थे अपन ने। जब ये ब्रेकआउट हुआ तो क्या हुआ, एक बड़ा मूव आया। तो अपने को जब ऐसे बड़े बड़े मूव अपन कैसे कैप्चर करें, क्योंकि देखिए अपन जब ट्रेडिंग करते हैं ना, तो अपने को ऐसा क्लियर वाला मूव चाहिए। जब ये क्लियर वाले मूव अपन पकड़ने लग जाते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा बनने लग जाता है। अपन ओवरऑल अपन ट्रेडिंग में बढ़िया करने लग जाते हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाए, चाहे वो सिंग स्विंग हो गया। ट्रेडिंग हो जाए। बढ़िया। चलिए, तो ये कैसे पहचाने अपन ने? तो इसके लिए अपन को वही टाइट रेंज पहचानना पड़ता है। अपन आए, डेली कैंडल देख लिए। जब ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स में मार्केट रेंज बनाता है, अब ये मूवमेंट क्यों आता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये बड़ी वाली सेलिंग कैंडल बनी, ठीक है? बड़ी वाली सेलिंग कैंडल बनी, तो देखिए अब मूवमेंट तभी आता है ना जब किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है। अब ये बड़ी वाली क्या सेलिंग कैंडल बनी, तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। स्टॉक्स में भी क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। या बहुत लोग फ्यूचर्स में शॉर्ट करके रखते हैं कि वो प्रीमियम खाते रहें। जैसे कि साहिल वाहिल को भी देख लोगे, साहिल जी को, वो भी क्या करते हैं, वह भी जैसे कि स्टॉक हो गया, तो उन्होंने क्या किया, ऊपर का कॉल सेल कर दिए, ठीक है? कि यदि प्राइस इसके नीचे ही रहे तो उनको महीने भर में जो भी 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का जो प्रीमियम रहेगा वो उनको बड़े आसानी से मिल जाता है। ऐसे और कुछ लोग फ्यूचर्स भी शॉर्ट करके रखते हैं। तो ऐसे केस में जब अब मान लीजिए उन्होंने ऐसा शॉर्ट करके रखा, सपोज जो भी सेलर्स ऐसे शॉर्ट करके रखे, अब साइडवेज जब तक के तब तक तो ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। बट जैसे ही ये स्टॉक, जैसे कि ये टाइट रेंज बनाया हुआ है, और जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट करता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो लोग शॉर्ट किए हैं, अब उन्होंने सेल किया यहाँ पे पोजीशन, तो सेल को कवर करने के लिए क्या करेंगे, वो उसको पोजीशन को बाइंग करेंगे। तो मतलब जो लोगों ने शॉर्ट करके रखा है उसको कवर करने के लिए लोग बाई करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगा। तो एक तो वो बाइंग वो आ जाएगी, और दूसरी जो नॉर्मल पर्सन बाइंग करते हैं वो बाइंग आ जाएगी। तो यहाँ पे बाइंग आपकी डबल तेजी से आ जाएगी। तो जब डबल तेजी से बाइंग आएगी तो प्राइस क्या होगा, बड़ी तेजी से अपसाइड मूव जाएगा, ठीक है? तो अपने को देखना है कि जब भी पहचानना है कि निफ्टी में कब बड़ा मूव आएगा या बैंक निफ्टी में कब बड़ा मूव आएगा, तो अपने को देखना है कि एक टाइट रेंज बना हो मार्केट में। नॉर्मली एक टाइट रेंज बना हो, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था। अब बड़ा रेंज बनता है तो क्या होता है बताता हूँ मैं। जैसे कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया ना मार्केट का, ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। तो अब मान लीजिए जब बड़ा मूव बनता है तो प्राइस ये अगर यहाँ से बाइंग आएगी, तो बाइंग करते करते ऊपर ले जाते जाते क्या हो जाएगा, और जो मोमेंटम है वो कम हो जाएगा। फिर सेलिंग आएगी तो वहाँ से जो फॉल का मोमेंटम है आते आते कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मोमेंटम कम हो जाता है जब बड़ा रेंज होता है। तो बट जब एक छोटे से टाइट रेंज पे जब प्राइस मूव करता है ना, तो वहाँ पे बायर मतलब ऊपर से बायर प्रेशर दे रहे हैं, ऊपर से सेलर प्रेशर दे रहे हैं, नीचे से बायर प्रेशर दे रहे हैं, और प्राइस एक बीच में अटक गया है। मतलब कि ऐसा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसा ऐसा टाइट रेंज आ गया, ठीक है? तो उस केस में यदि इसका ब्रेकआउट आता है, जैसे कि अगर ये ब्रेकआउट कर गया अचानक से, या बायर यहाँ पे ज़्यादा हावी हो गए, तो जो भी सेलर्स ने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के रखे होंगे, जो भी लोगों ने शॉर्ट किया होगा ऊपर में, उनके स्टॉप लॉस क्या हो गए, ऊपर में हो गए, है ना? मतलब एक रेंज के हल्का सा थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं ना लोग स्टॉप लॉस। यदि मैं बायर हूँ, मैं बाइंग कर रहा हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस क्या रखूँगा, इस रेंज का थोड़ा सा नीचे तक दूंगा स्टॉप लॉस। तो इस केस में यदि ये रेंज अपसाइड ब्रेकआउट होता है, तो वो सभी के स्टॉप लॉस हिट होता है और एकदम तेजी से मूवमेंट आता है। सेम चीज़ ये डाउन साइड में रहेगा, तो यदि डाउन साइड ब्रेक किया तो एकदम तेजी से डाउन साइड मूवमेंट आता है।
तो अपने को यदि पहचानना है जनरली, तो जनरली ये ट्रेंड के साइड मूवमेंट आता है। ट्रेंड मार्केट में मूवमेंट किधर आता है? ट्रेंड के साइड आता है। अब मैं आप दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो कौन सा ट्रेंड था? ये जो ट्रेंड था मार्केट का वो अप ट्रेंड था। क्या लैंग्वेज, ये क्या बोले, मार्केट जो ये जो बड़ा मूवमेंट आता है वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आता है। जैसे कि अगर ये ट्रेंड क्या है, अपने को अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, हेलो, जैसे ये हाँ जो ट्रेंड है वो लगातार पास्ट ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है ना। तो ऐसे केस में पॉसिबल क्या होता है कि 80% केस, एट 80% केस क्या होता है कि अगर यदि जो पास्ट ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अगर ये अप चांसेस होते हैं कि वो अपसाइड ब्रेकआउट कर जाए, क्योंकि पास्ट ट्रेंड क्या है अपना? पॉजिटिव है। ओके, ओवरऑल यदि पास्ट ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना पास्ट ट्रेंड, तो और यहाँ पे भी क्या हुआ है? एक पॉजिटिव ट्रेंड बनाया इसने। तो जब भी ट्रेंड पॉजिटिव होता है, मतलब जो भी रेंज बना रहा है उसका पिछला ट्रेंड जिस भी डायरेक्शन पे हो, अपने को 80% केस में उस डायरेक्शन पे ब्रेकआउट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि पास्ट ट्रेंड पॉजिटिव था, तो पॉसिबल क्या था कि यदि ब्रेकआउट 80% अप साइड चला जाए, मतलब ये तो अपने को डायरेक्शन पहले क्लियर पता चल जाता है। अब होता क्या है, जैसे आप देखेंगे यूट्यूब, देखिए बेहतर सेफ क्या है? सेफ ये है कि ब्रेकआउट होने के बाद अपन ट्रेड करें, है ना। सेफ यही होता है कि ब्रेकआउट हो जाने के बाद हम लोग उसके बाद ट्रेड करें। तो बेहतर ये है कि अगर आपको सेफ खेलना है तो आप वेट करिए कि रेंज का ब्रेकआउट हो जाए और उसके बाद ट्रेड लीजिए। और कई बार क्या होता है, जब ये रेंज, अभी तो ये स्टॉक में है तो बड़ा बन गया, कई बार ये रेंज बनाते रहता है और अपने को मतलब प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उस केस पे अपन पहले ही यहाँ पे क्या बना लेते हैं? रेंज में ट्रेड बना लेते हैं कि जब ब्रेकआउट आए तो अपने को एक बड़ा मूवमेंट मिले। क्योंकि अगर अपन ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करें, देखिए इक्विटी वगैरह में करें तो सही है, बट यदि ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं ना, तो उस केस में यदि पहला कैंडल बनता है तो उस केस में जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, आपने देखा होगा ये वाला, नहीं देखा? इसके बारे में आइडिया है? नहीं वो तो, लेकिन अपन को पता कैसे चलता कि अभी जैसे 4 दिन हो गया, वो 10 दिन भी टाइट रेंज बना सकता है। अच्छा हाँ, तो उस केस पे ना, उस केस में जो बेहतर है वो ब्रेकआउट का वेट करना ज़्यादा सही रहता है। जनरली ब्रेकआउट का केस करना सही रहता है, बट जनरली केस क्या होता है कि 3 दिन से 4 दिन में यदि कोई रेंज बना तो वो ब्रेकआउट हो जाता है 3 से 4 डेज के अंदर। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिए थे, वो अभी तक ब्रेकआउट हुआ ही हाँ नहीं है। हाँ, तो वो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जैसे कि अब मैं, वो ब्रेकआउट नहीं हो तो वहाँ पे बेहतर है कि ब्रेकआउट का वेट करना। अच्छा हाँ, ये भी अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। हाँ इसके तो कम से कम 8-10 दिन हो गए। हाँ, ये भी 8-10 दिन हो गए, ये भी अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो ये अभी न्यूज़ का वेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट तो दिखाया था एक टाइम का, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट दिखाया था, इसने ब्रेकआउट किया है, बट ये ब्रेकआउट करने के बाद वापस ये नीचे की ओर आ गया। तुम इसको एग्जिट करो या फिर रहने दो भी कैश में इसमें? तो होल्ड करिए, ऊपर चला जाएगा ये वापस। देखिए मेन क्या होगा ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैं दिखा रहा हूँ क्या दिक्कत होगा, 1 मिनट लेंगे। ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? आई थिंक ये वेट कर रहा है आपका जो फेड इंटरेस्ट रेट होता है ना, फेड इंटरेस्ट रेट, उसके गिरने का ये वेट कर रहा है। क्योंकि यदि मैं इसको ओपन करूँ, क्यों नहीं बढ़ रहा है ये? सारी चीज़ें तो सही है, फाइनेंशियल्स नहीं ठीक तो है, इसका कैश फ्लो भी है कंपनी में, जाना चाहिए, ब्रेकआउट करना चाहिए। बस वही शेप देखो, जैसे अब कैपिटल मेरा तो छोटा है, तो मैं एक या दो ही ट्रेड ले सकता हूँ, मतलब एक या दो स्टॉक में होल्ड कर सकता हूँ। हाँ, कैश में। तो मेरा पैसा आईडीएफसी में अटका हुआ है, तो मैं दूसरे ट्रेड ले नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी यहाँ पे देखिए इलेक्शन का टाइम है ना, तो ये मूवमेंट आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, मूवमेंट आना चाहिए। और तो इलेक्शन तक वेट करिए, मूवमेंट आ जाएगा आपको। 4 जून तक। हाँ, मतलब 4 तारीख तक, 4-5 तारीख तक। ये होता क्या है ना, जब कोई इवेंट वगैरह होता है मार्केट में, तो उस केस में साइडवेज होता है। जनरली जब कोई इवेंट वगैरह रहा तो मार्केट साइडवेज होता है, जैसे ही इवेंट का अनाउंसमेंट होता है वो फिर एक ब्रेकआउट कर जाता है मार्केट। मुझे आपने आईआरएफसी भी दिया है, उसमें भी हाँ इन्वेस्ट किया है। हाँ, ये काफ़ी भाग रहा है आईआरएफसी। अब ये आईआरएफसी इसलिए भाग रहा है ना, क्योंकि देखिए अब भागने का अपने को अब अपन स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, कोई बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट करना है। आईआरएफसी ने कुछ 1000 रुपए का शेयर था। आईआरएफसी जैसा स्टॉक चाहिए ऐसा बोल रहे हैं? आईआरसीटीसी, सॉरी। आईआरसीटीसी, हाँ ये भागेगा अभी, ये भी वेट कर रहा है कि इस चीज़ का, इलेक्शन का। दिखाता हूँ आपको मैं। अब इसे चार्ट वाइज तो बहुत बढ़िया है, अपन वीकली चार्ट देख रहे हैं, 1 मिनट
देखिए वीकली चार्ट मैंने लगाया, देखेंगे तो क्या बना रहा है, एक प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, देख रहे हैं आप। हम्म, वीकली चार्ट, एक एक कैंडल एक एक वीक की है। ब्रेकआउट करेगा तो टारगेट कहाँ तक आ सकते हैं, 1500 तक आ सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे लगाया मैंने, और अभी क्या है, रिजल्ट है 28 मई को। तो हम्म, रिजल्ट के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं आ रही है, तो पॉसिबल है कि 28 मई को एक अच्छा मूवमेंट आए, या तो अगर खराब रिजल्ट आएगा तो पॉसिबल है कि ये नीचे की ओर आए, ठीक है, हम्म, और फिर यहाँ से बाइंग होके फिर ऊपर चला जाए। और या सपोज अच्छा रिजल्ट आए तो हो सकता है कि जैसे एच ने ऐसी बड़ी वाली कैंडल बनाया, पॉसिबल ये है कि ये भी ऐसी बड़ी वाली कैंडल बना दे, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी जो ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है, देखिए खराब रिजल्ट आएगा तो 1-2 दिन तक अटक जाएगा और कुछ नहीं होगा, या फिर 4-5 दिन अटक जाएगा। बट यदि अच्छा रिजल्ट रहा, जैसे कि अपन चार्ट देख रहे हैं, अच्छा रिजल्ट रहा तो इसको जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, ये पॉसिबल है कि आने वाले 1-2 महीने में ही ये 1500 तक लेवल तक चले जाए। ये सीन है IRCTC, ये सीन है इस चीज़ का। और मोनोपोली भी है स्टॉक का IRCTC का, रेलवे का, इसका कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है ना IRCTC का, हम्म, तो ये बेहतर स्टॉक्स है आपका। तो अब मैं जैसे अपन ने पैटर्न्स वगैरह तो देख लिए, अब मैं बता रहा हूँ कि आपको जैसे कि स्टॉक सिलेक्शन करना है, कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन किया जाए, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, ये अपने को पता नहीं चलता है, हाँ, ठीक है। तो अभी अभी आप बता रहे थे कि मतलब जितना टाइट रेंज बनेगा उतना बड़ा मूव आएगा। हाँ उतना बड़ा तो मूव आएगा। तो टाइट रेंज मतलब कितना टाइम तक अपन अपन को देखना है टाइट रेंज? अब जैसे आप जी जी। ये आईटीसी हो गया, आईटीसी तो सालों साल टाइट रेंज में घूमता है। जैसे मैं ITC का लगाया, जैसे कि क्या होता है, अब जो रेंज टाइम बेसिस पे होता है, मैंने ITC का चार्ट ओपन किया, अब जैसे यहाँ पे ना ये बहुत टाइट रेंज बना रहा है, देखेंगे तो यहाँ से सेलिंग आई थी, ये देखिए, ये एरिया था ना हम्म, सेलिंग का, मतलब यहाँ पे सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद ऊपर की ओर बाइंग का ट्राई तो हुआ, ये जो सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट देख रहे हैं ना ये वाला, हम्म, तो ये एक पास से बाइंग आई, बट अगेन सेलर ने सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद ये बाइंग 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 बना रहा है, और ये बाइंग बना रहा है, ठीक है। अब जैसे स्टॉक में जो मूवमेंट आता है वो स्टॉक के बीटा के हिसाब से भी आता है, बीटा कि कौन सा स्टॉक हाई बीटा वैल्यू, मतलब उसका हाई बीटा वैल्यू का स्टॉक है। तो हम्म, अब जैसे कि कुछ स्टॉक्स होते हैं ज़्यादा अच्छा चलते हैं, जैसे ITC जो है वो लो बीटा स्टॉक है, मतलब ये कम मूवमेंट करता है, मूवमेंट ही क्या करता है, कम करता है ये। तो मतलब काम काम कैसे देखोगे वो बेटा? बीटा स्टॉक्स जो होते हैं ये आपको NSE के साइट पे मिल जाएंगे, NSE इंडिया। अच्छा, तो मतलब आप ध्यान में रखते हो इसका लो बीटा है, हाई बीटा है? अब मुझे क्या है, देखिए मैं ट्रेड करता हूँ ना, मैं रेगुलर ट्रेड करता हूँ, तो मुझे ये पता है ना कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा मूव करने वाले हैं। तो मुझे ये पता है कि ITC स्लो मूविंग स्टॉक है, धीरे धीरे चलता है, बट वही मैं हम्म, जब चेक करता हूँ HAL मस्त स्टॉक है, 4-4 5 4-4%, 5-5% देख रहे हैं क्या भाग रहा है ये, देख रहे हैं ना, एक एक कैंडल में ये 4%, 5%, 9%, 10% ऐसे भाग रहा है ये। तो ये हाई बीटा स्टॉक है, मतलब ये मूवमेंट करेगा तो ज़्यादा करेगा, ठीक है। दूसरा हम्म, यदि मैं देखता हूँ ITC, लो बीटा स्टॉक है, कम मूव करता है, तो परसेंटेज वाइज मूव मतलब बहुत कम आएगा, छोटा छोटा मूव करेगा, ITC मूव करेगा तो 1%, 1.5% ऐसा मूव करता है ये देखिए 2%, 1.5% ऐसा मूव करता है, ठीक है। इसके मुकाबले वही दूसरा स्टॉक देखो मैं हाई बीटा स्टॉक्स में, तो मुझे LNT अच्छा लगता है, तो क्योंकि अपन ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना, तो अपने को हाई बीटा स्टॉक्स, ये देखिए LNT में जो कैंडल्स बनते हैं, बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रहे हैं LNT में। सेम टू सेम टाइटन भी एक अच्छा स्टॉक है ऑप्शन के लिए, तो ये सब हाई बीटा स्टॉक्स हैं मुकाबले में। HCL टेक, अब इन्फोसिस जो है लो बीटा स्टॉक्स हैं, ये धीरे धीरे मूव करता है, छोटा छोटा कैंडल बनाता है। HCL टेक हाई बीटा स्टॉक है, मतलब कंपैरिजन इसका तो ये अच्छा बड़ा बड़ा कैंडल बनाता है, ये मूवमेंट इसके बड़े आते हैं। जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, इसमें डिक्शन भी वैसा ही सीन है, तो ये चेक करना पड़ता है। मैं आया NSE हाई बीटा स्टॉक्स, तो मैं सर्च मारा निफ्टी हाई बीटा 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आइए और सर्च मारिए, मिल जाएगा हाई बीटा स्टॉक्स, अदानी, ठीक है। निफ्टी 50 हाई बीटा 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, आपको दिया जाएगा अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अशोक लैंड, बैंक ऑफ इंडिया, सेंचुरी सीमेंट, DLF, GMR, ICIC, HDFC, ICFC सब मिल जाएंगे आपको, जिंदल, LT, NTC, PTC, REC,
रिलायंस कैपिटल, सुजलॉन, टीवीएस, ये सब मिल जाएंगे हाई बीटा स्टॉक्स। ठीक है, आप यहाँ से आप सर्च मार सकते हैं, सिंपल गूगल पे आइए, सर्च मारिए निफ्टी 50 हाई बीटा स्टॉक। तो जैसा स्क्रीनर में या अपने धन के ऐप में नहीं दिखेगा बीटा वैल्यू? वो नहीं मिलता, एनएससी इंडिया पे ही सर्च मारना पड़ता है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एनएससी इंडिया पे। या फिर देखिए और दूसरा तरीका, ये तो हो गया अपन हाई हाई बीटा स्टॉक्स देखना। दूसरा तरीका आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। अब जैसे मार्केट होता है ना, आपको लगभग टेक्निकल तो समझ में आ गया ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये तो आप हम्म, पहचान जाएंगे ना कि अब कब बाइंग करना है कब सेलिंग करना है। हाँ मतलब सपोर्ट के पास बाइंग करना है। हाँ, मतलब देखिए जब बाइंग वाला पैटर्न बनेगा, मतलब बाइंग के लिए क्या, या तो मॉर्निंग स्टार या तो हैमर और जैसे उनका हाई ब्रेकआउट होगा अपन बाइंग करेंगे, या कोई डब्लू पैटर्न बनाया और डब्लू पैटर्न बनाने के बाद उसका ब्रेकआउट हुआ अपन बाइंग करेंगे। हम्म, ऐसा ही होता है ना, बस ये बाइंग और सेलिंग का तरीका पता चल गया ना, हम्म, मार्केट में वही है बस, बाइंग सेलिंग सपोर्ट रजिस्टेंस ट्रेंड, ये तीन चीज़, उसके अलावा और कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद होता है अपने को स्टॉक सिलेक्शन का और अपने को रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने का। तो देखिए मैंने ओपन किया धन, ठीक है, तो अभी अभी आप कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं? मैं ये रिकॉर्ड कर लूँ ये? हाँ रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग रख रहा हूँ इसका, आपको भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चालू है, ये इधर से OBS स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो अब जैसे कि क्या है, अ, आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है, ठीक है। हम्म, अब मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करूं, तो आपको मिल जाएगा, मार्केट में आइएगा और यहाँ पे आपको ये स्कैनर्स दिख जा रहे हैं। अच्छा आप अभी कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, धन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? फायर्स फायर्स। फायर्स, हाँ तो फायर्स भी सही है, बट फायर्स में आई थिंक ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हम्म, या आप एंजल यूज़ कर सकते हैं, धन यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये आप यूज़ कर रहे हैं तो देखिए, अब जब भी आप अगर धन यूज़ करना चाहेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो लिंक से अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हैं तो मैं आपको अपनी कम्युनिटी पे ऐड कर लूँगा, ठीक है। वो मेरी मेरी पर्सनल प्राइवेट कम्युनिटी है। वो तो वैसे भी ऐड कर रहे हो ना वो तो। नहीं ये तो अलग है चीज़ें, वो मैं मेरी पर्सनल प्राइवेट कम्युनिटी है मेरी। मैं आप बोले थे ना 30-40 जनों का ग्रुप है उसमें ऐड करोगे? हाँ हाँ वही वही बता रहा था मैं, उसी के लिए बता रहा था। यदि आप धन यूज़ करते हैं, वो सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडर के लिए ना, वो कम्युनिटी बता दे रहा हूँ मैं, वो कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडर के लिए, मतलब स्विंग्स भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है, बट जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो कम्युनिटी उनके लिए है। आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप उससे अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, वहाँ ट्रेड करिएगा, आपको मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। अभी मैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि साहिल भाई के साथ अपन अलग काम कर रहे हैं, इधर हो जाएगा तो फिर, तो इसलिए आपकी क्लासेस हो जाए, फिर अगर आप वहाँ ओपन करते हैं फिर अपन देखेंगे उस चीज़ के लिए। नहीं तो आप बोले थे ना कि आप एक ग्रुप में ऐड करोगे आप मुझे लाइक। हाँ हाँ, तो पहले आपकी क्लासेस पूरी हो जाए, उसी का क्राइटेरिया बता रहा हूँ मैं, उसी का क्राइटेरिया ये है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो मेरा भाई के पास भी धन अकाउंट है तो मैं उसके लिंक से खोलूँ सोच रहा था मतलब। मतलब मेरे ये है ना, अब जैसे मैं रेफरल्स यूज़ करता हूँ, रेफरल्स, तो हम्म, वो उसके लिए है कम्युनिटी। तो ये कितना 20% मिलता है इसमें आपको? हाँ 20% मिल जाता है उसका। अब मेरा लाइफ। ये है कि देखिए मैं लोगों को सर्विस दे रहा हूँ सिंपली, ठीक है। तो अब लोग हैं पूछ रहे हैं जो भी है, तो अब ये फ्री वाला तो फ्री वो टाइप का ही रहता है वो, अब जैसे वो रेफरल्स वाले हैं तो वैसा ही रहेगा, उसमें इतना ज़्यादा ऐसा नहीं कि हर हर आंसर का जवाब देना या उतनी जवाबदारी नहीं होती। बट जो अपन ये जो कम्युनिटी है ना अपनी, ये अपने ये फाइनेंस मॉन्क, यहाँ पे क्या होता है, अपन लोगों से पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है कि उनको सारा रिपोर्ट देना है, सब कुछ देना है, ये सारी चीज़ें। बाकी वो कम्युनिटी में है, वो लोग अपने आइडिया शेयर वगैरह करते रहते हैं, ये सीन है उसका। तो ये साहिल भाई बता रहे थे 300-400 लोग का कम्युनिटी है, उसका कुछ ग्रुप बनाए सो है? मतलब साहिल भाई बोल रहे थे क्या 300-400 लोग की कम्युनिटी है ऐसा? हाँ, मतलब फाइनेंस अब तक पूरे तो 300-400 जनों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, वो कम्युनिटी है अपनी। हम्म, हाँ कम्युनिटी उसमें है। भी ऐड करेंगे? हाँ वो उनसे बोलिएगा, वो उसमें ऐड कर देंगे आपको, वही एडमिन वगैरह हैं, वही आपको ऐड कर देंगे। तो मैं जो व्हाट्सएप पे पिंग करता हूँ साहिल बोल के, तो हाँ आपको जाता है या उनको जाता है वो? वो उनको ही जाता है, मुझे नहीं जाता, मतलब मेरा नंबर किसी के पास नहीं है, मेरा नंबर मेरे पास ही है ऐसा, वो उनको ये ही जाता है। साहिल साहिल पंच बोल के जो है सो। हाँ वो उनके पास ही जाता है मैसेज, मेरे पास नहीं जाता वो। अच्छा मतलब मैं डेली उनको पिन करता हूँ लिंक के लिए, जैसे अभी आप लेट हो गए तो हाँ मैं उनको पिन किया लिंक लिंक के जी लिए। हाँ, मतलब देखिए ऐसा क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊंगा,
कि अब जैसे वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है, हम्म, उनका हो गया, एक बार ऑप्शन सेलिंग कर दिया, उनको ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, वो आराम से सप्ताह खत्म हुआ, प्रॉफिट बुक, तो वो मैनेज कर पाते हैं, मतलब लोगों से बातचीत करना, ये करना, वो करना। अब मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ और लोगों को भी ट्रेड्स वगैरह देने पड़ते हैं। हम्म, तो यदि मैं वहाँ पे कांटेक्ट करने लग जाऊँगा ना लोगों से, तो जो साइकोलॉजी है वो ख़राब हो जाती है, और ट्रेडिंग में साइकोलॉजी ही मैटर करता है। तो हम्म, इसीलिए ये है कि ठीक है भाई, एक पर्सन मैनेजमेंट करे, एक पर्सन ट्रेडिंग करे, हम्म, ये सीन है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि हम लोग स्टॉक कैसे सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। हम्म, तो आपको देखना है कि अगर मैं चाह रहा हूँ मैं ऐसे स्टॉक्स उठाऊँ जो तेज़ी से भागें, जैसे अपन ने बहुत सारे स्टॉक सिलेक्शन किए, मैं आपको शेयर करता हूँ, स्क्रीन दिखाता हूँ, जैसे आप एक मिनट, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स है, ये मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, फिर मुझे दिखेगा, ये मैं किया, यहाँ पे आया, प्रेजेंट समथिंग एल्स, एंटायर स्क्रीन शेयर, ठीक है। यहाँ पे आके मैं आपको एंटायर स्क्रीन शेयर, ये दिख रहा है आपको। हम्म, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन ने कुछ स्टॉक्स उठाए, वो कितने कितने परसेंट चले गए, 20%। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, मैं 20%, ठीक है, चले गए ये दौलत एल्गोटेक। फिर ये कौन सा गया, RVNL 36%, IRFC 20%, मजडॉग लिमिटेड 42%। मतलब कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो टाटा केमिकल वगैरह 0.74% चले हैं, मतलब चलेंगे, ये भी चलना स्टार्ट करेंगे अभी। जैसे आपका IDFC रेंज बाउंड हो गया ना, वैसे कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स भी रेंज बाउंड हो गए। कोफोर्ज 14%, लार्सन टोरबो 10%, ठीक है, और अपना टाटा पावर भी 6.5% करीब करीब चला है। एक्सन कंस्ट्रक्शन 14% के करीब करीब चला हुआ है। बाकी स्टॉक्स तो अभी अभी निकले, जैसे 4%, 1-2% ऐसे चले गए। तो अब तो इसमें आप हाँ, हर स्टॉक में पैसा लगाया आपका? अपना जैसे कि क्या है ना, अब सब में नहीं लगा है अपना, क्योंकि देखिए कैपिटल सबके पास लिमिटेड होता है, हम्म, ठीक है। तो मैं जैसे किस में पैसे लगाता हूँ, मैं देखता हूँ कि अच्छा अभी इलेक्शन आने वाला है, तो मैं थोड़ा न्यूज़ भी फॉलो करता हूँ। तो अब गवर्नमेंट कौन कौन सा फॉलो कर रही है, गवर्नमेंट देख रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो गया, एक तो गया रेलवे सेक्टर, तो रेलवे हम्म, सेक्टर पे RVNL IRFC ये दोनों में पैसे लगा दिए मैंने, हम्म, ठीक है। फिर मैं देखा कि अच्छा डिफेंस सेक्टर को भी ग्रोथ होने वाला है, तो वहाँ पे मैं मजगांव डॉक लिमिटेड पे लगा दिया और भारत फोर्ज पे लगा दिया पैसे, ठीक है। तो मैं हम्म, न्यूज़ देखता हूँ, उसके हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, सही प्राइस एक्शन दिख गया मैं वहाँ पे एंटर कर जाता हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे जाते हैं। कोई कोई जैसे कि अब स्टॉक से मैंने टाटा केमिकल लिया था केमिकल के लिए कि अच्छा चलेगा, बट कि नहीं चल रहा है, मतलब साइडवेज है अभी, कितना वो चल तो रहा है। ठीक है, न्यूज़ तो अभी एक महीने में खत्म हो जाएगा हाँ, इलेक्शन का, तो उसके बाद फिर। तो देखिए अब जैसे न्यूज़ का जो इफेक्ट होता है ना, अब जैसे गवर्नमेंट है तो अपने को थोड़ा ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं देख रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक मूव करेगा, रेलवे सेक्टर, उसके बारे में देख लिया कि अच्छा यहाँ पे गवर्नमेंट है, वंदे भारत ट्रेन ला रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है। रेलवे सेक्टर में देखा कौन कौन से रेलवे सेक्टर शेयर्स हैं, तो मैंने देखा कौन कौन शेयर्स, IRCTC, IRFC, RVNL, टेक्सरेल, रेलटेल, ठीक है। हम्म, कितने स्टॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब वही 6 स्टॉक्स हो गए। मैंने IRCTC देखा, महंगा स्टॉक है, चलो ठीक है, ये भी मूवमेंट के बाद ब्रेकआउट मारेगा, ठीक है। IRFC, अपने ये स्टॉक्स भी हैं। IRFC कहाँ गया, एक मिनट, हो रहा है लोड ले रहा है ये थोड़ा, जो ट्रेडिंग व्यू है स्लो चल रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया। तो फॉरेक्स भी करते हैं खाली इंडियन स्टॉक मार्केट? देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट पे करता हूँ, और बट आपको रियलिटी बता देता हूँ मैं मार्केट का। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो क्रिप्टो पे जा रहे हैं या फिर वो फॉरेक्स कर रहे हैं, बट एक्चुअल में बता रहा हूँ, जिनके पैसे बनते हैं ना, जिनके पैसे बनते हैं वो ज़्यादा इधर उधर कूदता नहीं है पर्सन। जिनके पैसे नहीं बनते वो क्रिप्टो पे जाते हैं, वो फॉरेक्स पे जाते हैं, वो हर जगह जाते हैं। बट जिनका इंडियन स्टॉक मार्केट पे ही बन जाता है पैसा, वो इंडियन स्टॉक मार्केट पे ही करता है पैसा। तो मेरा यही आपको सलाह है एज अ ट्रेडर, ठीक है, आपकी भलाई के लिए, कि आप फोकस करिए सिर्फ एक जगह, आपके पैसे बनने लग जाएंगे। मतलब आप 10 जगह जाएंगे ना, देखिए अब मैं कारण क्या बताता हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है, हम्म, मुझे इसका हर न्यूज़ पता है, मुझे पता है कि 3 बजे 3:30 बजे मार्केट बंद होगा,
इस समय फेड का इफेक्ट आएगा तो क्या अंतर पड़ेगा, आरबीआई का पॉलिसी आएगा तो कौन से शेयर पे अंतर पड़ेगा, है ना, कौन सा कभी आपका विंडफॉल टैक्स कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो किस पे असर पड़ेगा। मतलब मुझे स्टॉक मार्केट का लगभग बहुत कुछ हद तक पता है मुझे, ठीक है। बट जब मैं बात करूँगा क्रिप्टो पे, अचानक से कब बाइंग आ जा रही है, अचानक से कब सेलिंग आ जा रही है, मुझे उसका न्यूज़ ही नहीं पता मुझे। तो मेरी एक्यूरेसी वहाँ पे एक तो प्राइस एक्शन के साथ न्यूज़ में भी ख़त्म, तो वहाँ पे जो मुझे जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। दूसरा, सपोज मैंने फॉरेक्स किया, वहाँ पे भी सेम केस हो जाएगा, भले वो 24 घंटे ओपन होता है, मुझे भी उसके बारे में उतना आइडिया नहीं है, तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। तो बेहतर है आप जिस मार्केट को जानते हैं आप वहीं पे फोकस करिए। 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, आप मार्केट में सीख जाएंगे, ठीक है। आपको प्राइस एक्शन क्लियर हो गया है। देखिए प्राइस एक्शन हो जाने के बाद जो मैंने बताया आपको, वो आपको लगेंगे कितने, प्रैक्टिस करने में 6 महीने से 8 महीने लगेंगे मैक्सिमम। आपको फिर प्राइस एक्शन क्लियर होने लग जाएगा। उसके बाद चीज़ें होती है आपको साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट की। तो आपको करना क्या है, आप अगर ऑप्शंस, एक मिनट फोन आ रहा है, एक ओके बात सेकंड कर, ओके वेट बात करो कर एक। लीजिए, ठीक है बात कर लीजिए, ओके। हाँ हाँ बोलिए। जी, अब जैसे कि अपन बात करते हैं फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स में अपने को आइडिया नहीं होता कि क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि हमें उसका आइडिया नहीं है। बट जिस मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं आपको 1 साल लगेगा टेक्निकल्स को समझने में, उसको जमाने में, ठीक है। ये मैंने ना बहुत लोगों को गाइड किया हूँ, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ। जैसे जो हमारे साथ रहते थे, ट्रेड करते थे, इवन अब वो आज से 1 साल पहले उनको कम आइडिया था, मतलब जून 2023 में उनको कम आइडिया था, उनको समझ में नहीं आता था। तो मैंने उनको बोला था ये सिंपली, देखिए आप 6 महीने पहले ट्रेड करते थे, आपको क्या आता था, कुछ नहीं आता था। 6 महीने बाद क्या आ रहा है, समझ में आ गया। अब आप पहले समझ के ट्रेड कर रहे हैं, अब ये सोचिए कि आज से 6 महीने बाद क्या होगा। उस समय अभी आपके पास इतना नॉलेज है तो आप ऐसा ट्रेड कर रहे हैं। आज से 6 महीने बाद जब नॉलेज बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडिंग क्या हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। और आज वो ट्रेडिंग एकदम नेक्स्ट लेवल से करते हैं। इवन मैं उनसे पूछता हूँ भाई बताइए कि किधर जाएगा सीन, मतलब वो 45 ईयर्स के करीब करीब हो गए और मस्त ट्रेड करते हैं। और वो अभी जाके ट्रेडिंग स्टार्ट किया, उनको इंग्लिश नहीं आती, वो हिंदी ही, मतलब हिंदी और मराठी में बातचीत करते हैं और सीन सेल से ही होता है उनका, और बहुत बढ़िया ट्रेडिंग करते हैं। तो कुल मिला के मतलब यही है कि आप पहले टेक्निकल समझिए, और टेक्निकल समझने के बाद मार्केट में आप छोटे कैपिटल से क्या करिए, टाइम स्पेंड करिए 6 महीने 8 महीने, ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडिंग मस्त हो जाएगी। तो छोटा कैपिटल मतलब कितना, लाख रुपए? नहीं लाख रुपए भी नहीं। अगर देखिए अब हर हर किसी पर्सन के लिए ना छोटा कैपिटल अलग अलग होता है। अब किसी के लिए लाख रुपए छोटा होगा, किसी के लिए 1 करोड़ रुपए छोटा रहेगा, किसी के लिए 1 लाख रुपए भी बड़ा रहेगा। तो आपके हिसाब से देख लीजिए छोटा कैपिटल क्या है। मेरे हिसाब से तो आपको एटलीस्ट 5,000 7,000 से ट्रेड करना चाहिए, मतलब एक लॉट। तो आप अपना कैपिटल आप 30,000 तक रखिए, 30,000 तक, और आप ऑप्शंस के लिए 30,000 रखिए। कैश सेगमेंट के लिए आप 1 लाख रुपए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शंस के लिए आप 30,000 रखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ना कि वो कैसे ट्रेड करते हैं। 1 मिनट, मैं तो फिर उनका पर्सनल चैट हो जाएगा ना, नहीं देख पाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, बाद में दिखा दूंगा आपको। तो मस्त ट्रेड करते हैं, या फिर 1 मिनट दीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको, उनके ट्रेड शीट दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। 1 मिनट दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ, 1 मिनट देंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग शेयर करोगे तो दिखेगा ही। अच्छा हाँ हाँ हाँ। कल क्लास में बता देना, रिकॉर्डिंग प्रोसेस बता देना। ये चीज़ें नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, इसमें नहीं आएंगी। 1 मिनट दिखाता हूँ आपको मैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको। सुशांत जी कहाँ गए अपने, सुशांत जी आ गए हमारे इधर, यस, नहीं इधर ग्रुप में डालें हम अपना। एक मिनट देंगे ना। तो ये इनका ट्रेड्स है, सभी लोगों ने अपना बकायदा ट्रेड शीट डाल के रखा हुआ, मस्त ट्रेड करते हैं। मैं भी लगता हूँ कि वाओ, सारी चीज़ शेयर सेव कर लेता हूँ मैं। ये सुशांत जी का, ये आपसे सीखेंगे? हाँ, मतलब मेरी कम्युनिटी है बहुत बड़ी,
जिन सभी को मैंने सिखा के रखा हुआ है। आपकी कम्युनिटी अलग है, फाइनेंस में उनकी कम्युनिटी अलग है। अ, अब जैसे कि देखिए सभी लोग अपना अपना ट्रेडर होते हैं, ठीक है। अब हम्म, सभी लोग अपना पर्सनली काम करते हैं, बट अब अकेले हर आदमी कितना बड़ा काम कर पाएगा। अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहूँ, सारी चीज़ें मैनेज करना चाहूँ तो नहीं हो पाता। तो ठीक है भाई, दोनों के दोनों ट्रेडर हैं, साहिल भी ट्रेडर है, मैं भी ट्रेडर हूँ। अपने पास अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है स्टार्ट करते हैं काम, ऐसा। तो अपन ने मिल के स्टार्ट कर लिया काम। एक मिनट, नहीं आ रहा है यार, क्या है ना, बहुत सारे चैट्स हो जाते हैं तो दिख नहीं रहा है। यस, मिल गया। एक मिनट, सारी चीज़ें सेव कर रहा हूँ ना मैं। चलिए चलिए, तो मैं दिखाऊँ आपको। ओके, अपन करते हैं एंटायर स्क्रीन शेयर। चलिए मैं दिखाता हूँ ना, ये देखिए। तो ये है उनका ट्रेड हिस्ट्री, और ये उन्होंने, एक मिनट यार, डाउनलोड नहीं हुआ क्या? आई थिंक मैंने डाउनलोड किया, कहाँ गया वो? फिर डाउनलोड्स में देखो। डेस्कटॉप डाउनलोड्स डाउनलोड्स डाउनलोड। एक आपकी टीम खेलते हैं। मिनट देखिए ना, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हम्म, चलिए, तो मैं आया यहाँ पे, और यहाँ पे देखा आपको डाउनलोड स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा, देखिए। हम्म, नहीं, आई थिंक यस यही है, ये देखिए। ये तो मेरा नहीं है, ये उन्हीं के ट्रेड्स है ना। 4,000 मारे आराम से, 1,00,000 रुपये डाले, 21 लॉट्स उठाए, 3.82 में डाले, तुरंत निकाल दिया उन्होंने। तो 5,000 स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो। हाँ, फटाफट स्कैल्पिंग मारे जा रहे हैं। इधर इसके लॉसेस हो गए हैं ये, तो ये देखो लॉसेस वाले लोग भी भेज रहे हैं अपना। कल भी मेरा 1.5 लाख का लॉस हो गया, ट्रेड विद स्मॉल कैपिटल एटलीस्ट 6 मंथ फर्स्ट अंडरस्टैंड द मार्केट। तो इन्होंने भी सब लोग लॉस कर देते हैं। लोग ऐसे मैसेज करते हैं मुझे, ये सब दिक्कतें हो जाती हैं उनके साथ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो लॉसेस कर जाते हैं, प्रॉब्लम ये हो जाता है। तो यही है, आपको दिखाया ना ये वाला भी लॉस वाला मैसेज, देखा ना हम्म, आपने ये वाला? हम्म, ये देखिए, ये लड़की ने लॉस कर दिया काफ़ी बड़ा। ये मैंने LNT का ट्रेड दिया था, ठीक है। ट्रेड विथ स्मॉल कैपिटल एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, 10K फर्स्ट अंडरस्टैंड द मार्केट देन ट्रेड विथ बिग कैपिटल। अब ये जो लड़की है, ये भी क्या हुआ, एक हॉर्स, वाइट हॉर्स करके आता है ना, सेबी रजिस्टर्ड वाइट हॉर्स करके सर्च मारे होंगे, सेबी रजिस्टर्ड टीम है। अब उन लोग क्या हो रहे हैं कि पॉजिटिव मार्केट पे, अप ट्रेंड मार्केट पे उन लोग पुट का पोजीशन दे रहे हैं, और उसके कारण इनको लॉस हो जा रहा है। तो देखिए ये भी कितना 99,000 रुपीज़ का एक दिन में लॉस करके बैठी है ये भी। तो बोल रही है कि भाई मुझे 1.5 लाख के लॉस पहले हो गए और अभी मैंने लॉस कर दिया। तो इसलिए आई होप आपको समझ में आ गया क्यों छोटा कैपिटल से ट्रेड करना। आप मार्केट पर टिक जाएंगे ना 6 महीने, तो फिर आप सब कुछ सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप पहले ट्राई करिए मार्केट पे टिकने का। एक बार आप मार्केट पे टिक जाएंगे, सारा आपको दिक्कत दूर हो जाएगा, ओके। चलिए, अब मैं बता रहा हूँ कि आपको स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है अपने लिए बेहतर स्टॉक्स। तो देखिए, अब जैसे जो स्टॉक मार्केट होता है, आपको सपोज स्विंग ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको इंट्राडे के लिए भी स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो पहला तरीका ये देखिए कि अब स्टॉक मार्केट में ना 2-3 जो होता है, एक तो होता है बुल मार्केट, एक होता है बियर मार्केट, ठीक है। बुल मार्केट में क्या होता है, स्टॉक्स हर बार नया हाई पे हाई लगाए जाते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग उसमें बहुत मस्त ट्रेडिंग होती है। मतलब एक बार अपने स्टॉक में बैठे तो एकदम मस्त राइड करते हैं, ठीक है, बढ़िया। और एक होता है बियर मार्केट, जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा पैसा नहीं बनता, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या है, मार्केट लगातार डाउन साइड जाती है, 90% स्टॉक्स उस समय गिरते हुए जाते हैं,
अभी चल रहा है बुल मार्केट, तो जो भी स्टॉक्स हैं सब क्या कर रहे हैं, नए नए हाई लगा रहे हैं। अच्छा, आपने आरवीएनएल या आईएफसी में पैसे लगाए थे आपने? नहीं भाई, मैं तो एक वो आईडीएफसी और आईआरसीटीसी लेके बैठा हूँ। हम्म, आईडीएफसी में 15,000 डाले हैं, आईआरसीटीसी में 10,000 डाले हैं। चलिए, आईआरसीटीसी ऊपर जाएगा, जल्दी ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, जब आपको स्टॉक सिलेक्शन करना होता है तो पहले तो अपन फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल तो आई होप आपको आता ही होगा देखने, कोई दिक्कत हम्म, नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप आइए टेक्निकली समझने के लिए स्टॉक्स पे आ जाइए। वहाँ पे देखिए स्टॉक्स टॉप गेनर पे कौन से हैं, ठीक है। हम्म, तो मैंने टॉप गेनर के स्टॉक्स लगाए। अभी यह मार्केट बुल रन चल रहा है, हमें अपसाइड के लिए देखना है। तो अगर ये मैं टॉप गेनर पे देख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि ये स्टॉक्स टॉप गेनर पे हैं। मतलब क्यों है, कारण देखना पड़ेगा ना, कुछ तो उसमें तो न्यूज़ होगा। ये ये जो गेनर पर चेंज 2 रुपए है, 2.3, ये हाँ, एक दिन का है या कुछ? ये एक दिन का है चेंज। चेंज जैसे कि मार्केट में जो चेंज कितना हुआ, ये 15 रुपए का स्टॉक था, एलटीपी मतलब हुआ लास्ट ट्रेडेड प्राइस। हाँ, वो तो ठीक है, मतलब एक दिन का चेंज है ये सात हाँ, परसेंट हाँ, एक दिन का चेंज है 7%। मैंने टॉप गेनर की बात की ना, गेनर ऐसे स्टॉक्स जो सबसे ज़्यादा एक दिन में गेन कर रहे हैं। तो यदि एक दिन में इतने ज़्यादा गेन कर रहे हैं, मतलब इसमें कुछ तो न्यूज़ होगा, यहाँ पे बायर कुछ तो आए होंगे ना, कोई तो बड़ा प्लेयर बैठा होगा जो इनको टॉप गेनर पे ले जा रहा है। तो मैं देखता हूँ कि वोडाफोन आइडिया, अब मैं एज अ सेफ पर्सन देखता हूँ, तो मैं वोडाफोन आइडिया में नहीं डालूंगा पैसे, अगर मुझे बड़ा पैसा डालना है तो, ठीक है। क्या बोला? अगर मुझे बड़ा पैसा डालना है तो मैं वोडाफोन आइडिया में नहीं डालूंगा, क्योंकि छोटी कंपनी है, इसका न्यूज़ खराब है। मतलब वोडाफोन आइडिया डूब रही है ना, अगर नॉर्मली देखा जाए तो। हम्म, मैं देखा एसीसी सीमेंट, ये मुझे ठीक लगा। दूसरा मैं देखा टीवीएस मोटर्स, बहुत अच्छा लग रहा है, 2.91% है, बड़ी कंपनी है टीवीएस है। ओपन कर लिया टीवीएस मोटर्स का चार्ट मैंने, देखो मैंने नहीं ओपन किया था, मैंने आज ही ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। तो मैं आया टॉप गेनर, मुझे स्टॉक सिलेक्शन करना है, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे। अब बताइए कि यह स्टॉक जो है, आपको आरएसआई बता दिया था मैंने? नहीं यार, ऐसे नहीं बताया। नहीं बताता ना, चलो बताना है उसको, मैं लिख के रख लेता हूँ। आरएसआई के बारे में बताना है मुझे, ओके। तो मैंने दिखाया टीवीएस मोटर्स। अब टीवीएस मोटर्स जो है आप देखेंगे, अब ये आज जो है मॉक ट्रेडिंग हुई थी ना ये, तो ये आज का ट्रेडिंग दिखा रहा है। मुझे यहाँ पे खोलता हूँ टीवीएस आज मोटर्स। आज भी हुई थी मॉक ट्रेडिंग? वो मॉक ट्रेडिंग ऐसी क्या होती है, जैसे ये धन ऐप है, इसमें सैटरडे संडे को ना ऑटोमेटिकली पोजीशन बनता है। मतलब पोजीशन नहीं बनता, वो मॉक ट्रेडिंग होती है, एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं होती। तो उसमें आपको निफ्टी 10% ऊपर, 15% ऊपर, ऐसा करीब करीब दिखाते रहता है। एक अच्छा, मिनट। मतलब खाली इस ऐप में दिखाएगा, कहीं नहीं दिखाएगा? हाँ, हाँ। और उसके बाद जब मार्केट वापस ऑन हो जाता है तो सारा चीज़ वापस नॉर्मल एडजस्ट हो जाता हम्म, है। एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखिए। अभी तो ये सब नॉर्मली रेट दिखा रहा है, वो मैं सुबह सुबह देखता हूँ तो बढ़ जाता है वो, अभी मार्केट बंद हो गया तो सब नॉर्मल रेट पे आ गया। तो अभी मुझे इसका आइडिया नहीं पता, मैं टीवीएस मोटर्स यहाँ देखता हूँ, देखिए क्या दिखा रहा है, 2462, ठीक है। एक्चुअल में प्राइस क्या है यहाँ पे देखेंगे, 2438 दिखा रहा है ना, इधर देखिए हम्म, टॉप पे। तो वो ये मॉक ट्रेडिंग के कारण ये बड़ी वाली कैंडल बनी है, ऐसे ही वाली। तो मैंने चार्ट ओपन कर लिया 2538। अब मैंने सारी चीज़ें हटा देता हूँ, क्योंकि अब देखिए, ठीक है, हेड एंड लगा दिया शोल्डर। मैंने चार्ट। तो अब जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पहले मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखना है, एनालिसिस करना है मल्टीपल टाइम फ्रेम, कैसे प्राइस एक्शन संभालना है। तो मैं आया, पहले देखा इसको मंथली टाइम फ्रेम, एक एक मिनट लगते हैं। मंथली टाइम फ्रेम ऊपर जा रहा है और ये ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट कैसे कर रहा है कि ये प्राइस पहले ऊपर गया, एक पुल बैक मार, और ये क्या कर दिया, मंथली टाइम फ्रेम इस बार निकाल दिया। मतलब कि देखेंगे तो कभी भी कहीं कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग आई थी क्या, नहीं आई थी। अभी ये देखेंगे तो ये दो कैंडल का जो ओपनिंग था ना, हम्म, एक ये बनी, फिर एक डोजी बना, फिर एक रेड कैंडल में सेलिंग आई, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है प्राइस, हम्म, ठीक है, इसके ऊपर चल रहा है। अब मैं मंथली देखने के बाद क्या आ जाता हूँ, वीकली आ जाता हूँ मैं अभी ठीक है, चलिए अब मैं देखा वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देखेंगे आप, ये रेंज को निकाल रहा है, एक टाइप का कैसे पैटर्न बना रहा है। अगर देखा जाए तो ये एक सपोर्ट, आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी, हाँ हाँ, आगे। देखिए ये मैंने लगाया सपोर्ट, ये देख लिया आपने, मैंने एक लाइन खींच दिया सपोर्ट, हम्म, ठीक है। ट्रेंड क्या है, लगातार अप ट्रेंड, एक टाइप का पुल बैक हुआ ना, प्राइस ऊपर गया, फिर वहाँ पे आया सपोर्ट पे पुल बैक लिया, और अब वापस अप साइड की ओर जा रहा है। इतना तो नॉर्मल पर्सन समझ सकता है कैंडल देख के। हम्म, फिर मैं आया डेली टाइम फ्रेम पे, देखिए ये सपोर्ट की लाइन मैंने खींच दिया ना,
अब मैं आया डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे सपोर्ट क्या दिखा रहा है, देखिए जहाँ पे भी 2-3 कैंडल ने सपोर्ट लिया वो आपका सपोर्ट प्राइस हो गया। तो यदि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो अगर मुझे बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो मैं ये लो का स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है, वीकली बेसिस पे। बट अब मुझे एकदम छोटे स्टॉप लॉस पे खेलना है तो मैं क्या देख रहा हूँ, देखिए प्राइस में ये एक टाइप का पहले इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक ये है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। हाँ, एक टाइप का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, डब्लू, ये और ये, मतलब देखिए कुल मिला के ट्रेंड देखना होता है। जब प्राइस ट्रेंड चेंज करता है ना तो सबसे बड़ा मूवमेंट आपको छोटे स्टॉप लॉस पे बनता है वहाँ पे। जैसे कि ये प्राइस क्या है, वह लोअर ट्रेंड बना रहा है। अब जब ये ट्रेंड चेंज करेगा, मतलब ये लो बनाना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद जब ये हाई बनाना स्टार्ट करेगा ना, जब ट्रेंड चेंज करेगा उस केस पे क्या हो रहा है, अभी ये लोअर ट्रेंड पे था, अब ट्रेंड पे आ रहा है, तो यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको एक बड़ा ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि अभी क्या हुआ, जस्ट अभी अभी ट्रेंड चेंज हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पकड़ूं मैं कि जहाँ पे अभी अभी जस्ट ट्रेंड चेंज हुआ हो। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या हो रहा है, अभी अभी जस्ट ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है, पहले तो ऊपर आ रहा था, ये तो ओवरऑल तो ट्रेंड अप ट्रेंड है, बट एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए क्या हुआ था, ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड हुआ था, ठीक है। देख रहे हैं ये वाला छोटे एकदम छोटे फेज में। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस लो लगाया, प्राइस अप लगाया, और ये देख रहे हैं आप। ओके, तो ये आपको निकल गया क्या, सपोर्ट एरिया, दिस इज योर सपोर्ट एरिया। ये आपका बन गया सपोर्ट एरिया, मस्त। अब जब आपको सपोर्ट एरिया निकल गया, ये सपोर्ट एरिया दिख गया आपको डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको यदि स्विंग ट्रेडिंग करनी है यहाँ पे, और इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है देखा जाए तो, ये देखिए ये लेवल इसने नहीं निकाला था, ये लेवल निकाल दिया इसने, मतलब कि जो ये स्विंग था आपका, ये वाला स्विंग भी निकाल दिया, फिर यहाँ पे एक गया, वहाँ से पुल बैक आया और इसको ब्रेकआउट कर दिया, देख रहे हैं आप। तो अब आपको करना है, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो ये वाले एरिया से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ये प्राइस। अब देखिए ये चीज़ें उतनी क्लियरिटी नहीं होती, बट जो लोग ट्रेड करते हैं रेगुलरली, ये टाइम के साथ क्लियर होता है। टाइम के साथ आप क्या होगी ना, चीज़ों में शार्पनेस बढ़ जाएगी, देखने की शार्पनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे लगातार। अब मेरी क्या है, प्रैक्टिस हो गई है तो मेरी शार्पनेस बढ़ चुकी है। सेम चीज़ आप भी उसको प्रैक्टिस करेंगे 6 महीने 1 साल, आपको भी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये यहाँ पे स्विंग बनाया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, बकायदा जो भी ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पे एंट्री लीजिए, ये लो स्टॉप लॉस डालिए और आराम से अप साइड का टारगेट रख लीजिए। अब जनरली क्या है, ये हेड एंड शोल्डर या डब्लू पैटर्न बना हुआ है, तो पॉसिबल है कि जो इसका डिप है आप उसका टारगेट एज्यूम कर सकते हैं, या फिर ये वाली कैंडल पे रखें तो इसका 2 कैंडल आप टारगेट रख सकते हैं एज अ रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन ये ऊपर 2295 में भी एक रेजिस्टेंस है, वहां से भी सेलिंग आया था। हाँ जी, ये वाली सेलिंग आएगी, बट होता क्या है, ये देखिए ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, बट हो क्या रहा है कि जो पास्ट ट्रेंड क्या है, पास्ट ट्रेंड अप ट्रेंड है ना, और मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो पॉसिबल क्या होता है कि हर बार अपने सपोर्ट पे बाइंग आती है और हर बार रेजिस्टेंस को क्या करता है, ब्रेकआउट कर जाता है। देखिए जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो हर बार नया हाई लगाता है ना, क्यों लगाता है, मतलब अपने हर बार अपने सपोर्ट पे क्या आता है, हर बार सपोर्ट पे बाइंग आएगा और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाएगा, जब भी सपोर्ट पे आएगा बाइंग आएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाएगा। तो जब स्टॉक अप ट्रेंड पे होता है तो रेजिस्टेंस को बड़े आसानी से ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड पे है, अपने को दिख रहा है, तो जो रेजिस्टेंस है वो होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, बट उसको फट से ब्रेक करके फिर से नया हाई लगाने लग जाएगा। तो ये केस होगा अगर आप यहाँ पे सेगमेंट अब अलग अलग होता है। अब सेगमेंट ट्रेड करने के लिए यहाँ पे 2-3, एक तो आपका कैश सेगमेंट है, कैश में ये होगा कि आपको वहाँ पे टाइम डिके होता ही नहीं है, तो अगर आप कैश में करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बट अगर आप ऑप्शन सेगमेंट पे जाते हैं तो ऑप्शन सेगमेंट में आप प्रीमियम में ट्रेड करते हैं, वहाँ पे आपकी एक्सपायरी होती है, वहाँ पे टाइम के साथ प्रीमियम कम होता है, तो वहाँ पे आपको चाहिए फास्ट मोमेंटम, बढ़िया। तो अब अपने को जब ऑप्शन में करते हैं तो हम लोग जनरली करते हैं इंट्राडे या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो आपको देखना है कि अगर मैं ऑप्शंस पे कर रहा हूँ तो और आप छोटा स्टॉप लॉस कर लीजिए, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस इसको इतना नीचे ना करके आप करिए, ये स्विंग बना रहा है मार्केट, देख रहे हैं ये वाला स्विंग, एक टाइप से समझेंगे तो यही स्विंग है ना, ये स्विंग बना के ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप ये स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। या फिर इससे भी छोटा स्टॉप लॉस आपको करना है तो वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा, वो कैसे करेंगे, ये भी एक स्विंग बनाया था प्राइस, 30 मिनट टाइम फ्रेम करता हूँ मैं, ये देखिए यह भी एक प्राइस स्विंग बनाया हुआ है, ये एक टाइप का स्विंग बनाया है, ये प्राइस ऊपर की ओर गया, सेलिंग आई, अगेन यहाँ पे आया। तो अब मैं क्या करूँगा, सपोज मुझे बाइंग करनी है, मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली मैं इतना छोटा स्टॉप लॉस रखता हूँ,
ओके। और जैसे ये प्राइस को ब्रेकआउट करता है, मतलब जैसे ही ये प्राइस को ब्रेकआउट कर गया इस टाइप से, ऐसा प्राइस ब्रेकआउट कर गया, तो उस केस पे हमारा जो स्विंग क्या बन गया, लोअर स्विंग, ये हो गया लोअर स्विंग। तो मैं अपना स्टॉप लॉस डालूंगा इस स्विंग के नीचे, क्योंकि स्विंग इसलिए बन रहा है क्योंकि वहाँ पे बायर आ रहे हैं। बायर क्या कर रहे हैं, प्राइस को बेंड करके मोड़ दे रहे हैं अप साइड की ओर। मतलब ये हुआ कि वो ऊपर गया, सेलिंग आई प्राइस में, मतलब प्राइस ऐसे ऊपर गया, प्राइस में सेलिंग आई और प्राइस अप साइड मूव कर गया, तो प्राइस बायर ने बेंड करके प्राइस को ऊपर उठा दिया। तो ऐसे केस में चांसेस ये हैं कि मैं यहाँ पे घुसूँ और छोटा सा स्टॉप लॉस डालूँ, और ये ऑप्शन बायर के लिए जो 2300 है वो मैं एज अ टारगेट लेके निकल जाऊँ। ठीक है, जो 2300 है ये मैं टारगेट लेके निकल जाऊँ, मतलब मुझे फ्लो में 2-3 कैंडल मिलेगा, तो मेरे को प्रीमियम में 20% का लगभग प्रॉफिट हो जाएगा, और मैं बेच के बाहर। ये मैं कर सकता हूँ एज एन ऑप्शन बायर। बट अगर मुझे लगता है कि मुझे और बड़ा प्रॉफिट चाहिए, जैसे कि एलएनटी का ट्रेड मैंने दिया था, आपको दिखाया था एलएनटी का ट्रेड मैंने अभी व्हाट्सएप पे दिख गया था ना, एलएनटी का ट्रेड वो मैंने दिया था। एक्चुअली मैंने ये ग्रुप में डाला था, बट मैंने अपनी कम्युनिटी पे डाला था एलएनटी का ट्रेड। अब मैं एलएनटी का ट्रेड क्यों डाला था, मैंने सेम चीज़ डाला था मैंने वहाँ पे। एक्चुअल क्या होता है ना, एलएनटी का ट्रेड मैंने डाला, अब यहाँ पे मुझे क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना पड़ता है कि किसी के लॉसेस ना हो, तो मैं वो रिस्क नहीं दे पाता हूँ। अपनी कम्युनिटी पे क्या है ना, वो दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हर कोई मुझे पर्सनली जानता है, तो वहाँ पे अगर एक आध लॉस भी हो जाए ना तो मुझे कोई पर्सनली नहीं बोलते, क्योंकि मुझे सारे के सारे ट्रेडर्स हैं, सबको आइडिया है। अब ये जो फाइनेंस मॉन्क है यहाँ पे क्या है, लोगों को अब नए लोग जुड़ रहे हैं, मुझे नहीं आइडिया कि कौन कितना ट्रेडर है, कितना एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे मुझे सेफ ट्रेड्स देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया। अब जब ये ब्रेकआउट कर गया, और मैं ब्रेकआउट से पहले दिया था ट्रेड, अभी बताया था कि ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा था, तो वहाँ पे मैंने ब्रेकआउट से पहले ट्रेड दे दिया था, और उसके अगले दिन मार्केट ओपन हुआ और सीधा वो 30 रुपीज़ वाला प्रीमियम 101, 102 ये सब कुछ चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी टीवीएस मोटर्स की है, तो टीवीएस मोटर्स में अगर जिनको इंट्राडे करना है वो सेफली क्या करेंगे, 2300 के टारगेट पर रुक जाएंगे। बट जो चाह रहे हैं, जो होल्ड करें, जो बड़ा प्रॉफिट चाहिए, वो आराम से ये यहाँ तक तो होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद यदि ये भी ब्रेकआउट करता है तो और लंबा जा सकता है। कौन सा, टीवीएस मोटर्स, बट इसकी क्वांटिटी 425 की क्वांटिटी है, तो मतलब 1 रुपये ऊपर जाएगा तो 425 का प्रॉफिट, 1 रुपये नीचे जाएगा तो 425 का लॉस। तो आपको देख के और सोच समझ के यहाँ पे ट्रेड लेने हैं। हाँ, ये बता रहा हूँ, आप कैश में कर सकते हैं, बट यदि टीवीएस मोटर्स पे करेंगे तो हो सकता है ये मंडे को ही ट्रेड बन जाए टीवीएस मोटर्स का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया अपन कैसे कैसे निकालते हैं ट्रेड्स का तरीका। तो देखिए मैं ट्रेड्स के लिए कैसे जाता हूँ, पहले मैं आया, ये मैं एकदम सारे चार्ट्स को हटा देता हूँ, मैं देखा यहाँ पे 52 वीक टॉप गेनर टीवीएस मोटर्स आया, उसका चार्ट देखा। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन का तरीका, मुझे दिख रहा है कि ये सपोर्ट है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है मार्केट। ठीक है, और ये भी एक टाइप का सपोर्ट है, दिस इज द सपोर्ट। अब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, फिर मैं आया आवरली कैंडल पे, मतलब डेली टाइम फ्रेम देख लिया, आवरली टाइम फ्रेम पे देखा, ये क्या हुआ, अच्छा खासा ब्रेकआउट मारा है, देखेंगे तो यस ये एक प्रॉपरली ब्रेकआउट मारा है, ये ब्रेकआउट मारने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब या तो स्विंग ट्रेडिंग करना है तो ऐसा बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं, बल्कि मैं और छोटे स्टॉप लॉस में काम करता हूँ, तो मैं आया और छोटे स्टॉप लॉस पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि स्टॉप अब क्या होगा, जब ये वाला लेवल निकालेगा ना, ये लेवल निकालेगा तो मुझे स्टॉप लॉस का मौका मिल जाएगा छोटा सा, यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस का एरिया मिल जाएगा छोटा सा, और वो एरिया रहेगा आपका ये स्विंग लो, ये स्विंग लो स्टॉप लॉस रह जाएगा। ठीक है, तो इस केस पे मैं जब ये कैंडल ब्रेकआउट करेगा, मैं इस कैंडल का हाई या जब भी एंट्री करूँगा वो डालूंगा, स्टॉप लॉस के लो का डालूंगा, और यहाँ पे एंट्री कर जाऊँगा 1:2, 1:3 या 2300 के टारगेट के लिए घुस जाऊँगा और एंट्री ले लूँगा। ऐसे करके मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा इंट्राडे बेसिस पे। स्विंग पे करना है तो स्विंग पे यदि अपन कैश पे कर रहे हैं तो डेली कैंडल का स्टॉप लॉस लगा दीजिए वहाँ पे। एक मिनट, डेली कैंडल, इस समय डेली कैंडल का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, कौन सा, 2142, जो भी जहाँ से बाइंग यहीं से आई थी ना, अपने को देखेंगे तो हमारी बाइंग कहाँ से हुई थी, ये प्राइस तो ऊपर गया बट बायर ने यहीं से प्राइस को बेंड किया था,
तो ये जो यहाँ से बेंड किया था उसके लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, मतलब ये जो कैंडल है इसका स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या उसके 1 पॉइंट या 2 पॉइंट और नीचे स्टॉप लॉस लगा दो कि एक आध ऐसी स्पाइक मारे नीचे वाली कैंडल तो भी स्टॉप लॉस हिट ना हो, और कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो आप स्टॉप लॉस कर दीजिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? बढ़िया। ये मैंने दिखाया कौन सा, टॉप गेनर से स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका। एक और देख लेते हैं स्टॉक्स कि आपको और आइडिया हो जाए। टॉप गेनर की बात कर रहे हैं अपन, टॉप गेनर। कि यहाँ से अपन कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। टॉप गेनर पे अपने को अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स पे जाना है, जब मार्केट पॉजिटिव हो, तो मतलब जब निफ्टी पॉजिटिव चल रहा हो, ज़्यादातर स्टॉक्स पॉजिटिव हो, देन अपन टॉप गेनर के स्टॉक्स पे जाएंगे, क्योंकि जब सारा मार्केट अप है तो हमारा भी स्टॉक जब अप साइड पे जाएगा तो एक बड़ा मूव आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखता हूँ मैं। अब मैं कौन सा उठाऊँ, भारत फोर्ज उठा लूँ मैं, कौन सा दूसरा उठाऊँ तो बताइए, दूसरा उठाता हूँ, बताइए कौन सा स्टॉक उठाऊँ आपके हिसाब से, कोई सा भी उठा लूँगा मैं। ये टॉप गेनर में नेगेटिव रिटर्न क्यों आ रहा है? निगेटिव नहीं आ गया ना, तो टॉप गेनर ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ऊपर की ओर चल रहे हैं। अब ये निगेटिव इसलिए हो गया होगा ना आईसीआईसी बैंक, क्योंकि खुला गैप अप होगा और वहां से सेलिंग आ गई होगी। चलिए मैं आईसीआईसी बैंक दिखाता हूँ आपके सामने, ये क्यों निगेटिव हुआ। एक्चुअली हो सकता है मॉक ट्रेडिंग हो गई होगी इसकी, इसलिए निगेटिव दिखा रहा है। रुकिए, आईसीआईसी बैंक वो आज मॉक ट्रेडिंग थी ना सैटरडे संडे, तो इसलिए वो डेटा थोड़ा बिगड़ा हुआ है। मैंने लगा दिया आईसीआईसी बैंक चार्ट यहाँ पे। तो ये हर हर हफ्ते होती है इसकी धन की? सैटरडे संडे को होती है मॉक ट्रेडिंग, मतलब क्या, वो एक ऐसे ही टाइप की ट्रेडिंग है, पेपर मतलब ट्रेडिंग है। जो जो प्लान करता है वीकेंड प्लान करेगा, उसको तो एक्यूरेट डाटा मिलेगा ना धन से? मॉक ट्रेडिंग ऐसे ही है, पेपर ट्रेडिंग वाली सीन है वो। हाँ हाँ, वो तो समझ गया। मतलब हाँ जो स्विंग एनालिसिस करता है, वीकली एनालिसिस करता है, हाँ तो हाँ। उसको जो एक्यूरेट डाटा तो मिलेगा नहीं फिर धन से। एकदम से क्या नहीं निकलेगा, आपकी आवाज़ थोड़ी फट रही है फिलहाल। एक्यूरेट डाटा तो मिलेगा नहीं ना उसको, जो स्विंग हाँ मतलब नहीं, प्लान करता है वीकेंड पे। अब मिल जाता है ना, ट्रेडिंग भी उस समय सर्च मार ले रहा हूँ ना तुम्हें। मतलब धन से नहीं मिलेगा, दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा। हाँ हो जाएगा, दूसरे प्लेटफॉर्म से देख लेना। अब जैसे मैंने ओपन किया आईसीआईसी बैंक, ये देखिए मैंने ओपन किया ना, आईसीआईसी बैंक ओपन किया आपके सामने, आईसीआईसीआई बैंक, तो ये ऐसा दिखा रहा है कैंडल। ठीक है, मतलब ये वाली कैंडल तो बनी है अपनी फ्राइडे तक की, ये हम्म, कैंडल मंडे की दिखा दिया 27 मई, तो आपको ये कैंडल को मिस करना पड़ेगा कि भाई ये कैंडल नहीं है, ये ऐसे ही फेक कैंडल है ये। ठीक है, ये जो मूवमेंट आई है 18% की, ये फेक कैंडल है, ये मॉक ट्रेडिंग वाली कैंडल है। तो आपको यही वाली कैंडल तक दिखाएगी फ्राइडे 24 में, ये देखिए। ठीक है, अब क्लियर हो गया डेटा। हम्म, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैंने देखा तो यहाँ पे भी क्या बना रहा है, ये एक टाइप का चैनल बना रहा है। देखिए तो एक टाइप का चैनल है, ये आपका हो गया सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट बनाया इसको इसने, देख रहे हैं आपको ये वाला हम्म, ब्रेकआउट, सपोर्ट, सपोर्ट, बाइंग टाइप का पैटर्न बन रहा है ये। हम्म, अब जब ये बाइंग का पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न क्लियर हो रहा है ना आपको, ये पैटर्न क्लियर हो रहा है आपको, देखिए। ओके, अब ये कब मूवमेंट आएगा, जब ये रेंज निकालेगा, तो रेंज का है इसका हाई, जो भी सेलिंग वाली कैंडल बनी है इसका हाई रेंज है। ये देखिए मैंने ये कैंडल का एक रेंज बना दिया, ये वाली कैंडल का, क्योंकि जनरली इसके ऊपर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा था, मैं फिर लगाया आवर्ली टाइम पे। ये कितने कितने दिन हो गए ये? हाँ इसको तो काफी दिन हो गए आईसीआईसीआई को। जी, ये काफ़ी रेंज पे है, अभी काफ़ी दिनों से रेंज पे है, और जब भी ये रेंज को ब्रेकआउट करेगा मतलब अच्छी मूवमेंट आएगी, ये मूवमेंट आएगा मतलब बैंक निफ्टी भी भागेगा, समझ रहे हैं ना आप। तो हम्म, अगर ये कैंडल इसको ब्रेकआउट करती है तो ये बड़ी मूवमेंट देगी ये वाली, तो इसका ऑप्शन अपने को फ़ायदा दे सकता है, बट अभी आपको ऑप्शंस के लिए अवॉइड करूंगा मैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, प्रीमियम्स डबल पे चल रहे हैं, वो यदि गिरते हैं तो बहुत तेज़ी से गलेंगे, तो ये एक टाइप का दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ इसको, मैंने देख लिया, अब इसको लगाता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे। अब अपने जो जो दो ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुए थे ना, टाटा मोटर्स के और आईआरसीटीसी के, वो ऐसे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए थे, वो स्टॉप लॉस हिट हुए प्रीमियम डीके होने के कारण, मतलब प्राइस तो वही मूव कर रहा था, बट प्रीमियम देखते 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 गिरने लग गए थे। तो मैंने सोचा कि यार ये तो स्थिति खराब हो जाएगी, बेहतर है वहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस देके निकल जाओ। अब मैंने देखो, अब मैंने डेली टाइम फ्रेम से क्या लगा दिया, आवरली टाइम फ्रेम लगा दिया। अब आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस कौन सा लेवल है, देखिए प्राइस कभी भी आवरली बेसिस पे 1136 के ऊपर क्लोज हुई है क्या,
नहीं क्लोज हुई है ना, ये वाली लाइन के ऊपर कभी भी आवरली बेसिस पे क्लोज नहीं हुई है। तो जब भी, और ये क्या बना दिया, एक टाइप का स्विंग बना दिया, देखेंगे तो ये प्राइस ऊपर की ओर गया, थोड़ी बाइंग आई, फिर एक सेलिंग आई, फिर एक अपसाइड का बना रहा है प्राइस, देख रहे हैं आप ये वाला। तो मैं इसका रख लेता हूँ स्टॉप लॉस लो वाला, बस क्लियर इतना। स्टॉप लॉस कैसे पहचाना समझ में आ गया आपको, क्योंकि यहाँ पे बाइंग बनी है। अब मैं एंट्री कब लूंगा, एंट्री मैं तब लूंगा जब कोई कैंडल कभी भी इसको ब्रेकआउट नहीं दिया, अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगी देन मैं यहाँ पे ट्रेड दे दूंगा। हो सके तो मंडे को आईसीआईसी बैंक का ट्रेड हो सकता है या टीवीएस मोटर का बैंक हो सकता है। अब ये ब्रेकआउट कर जाएगा तो मुझे स्टॉप लॉस का लो स्विंग मिल जाएगा इस कैंडल का, और मैं स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे डाल दूंगा बाकायदा, और उसको मैं होल्ड करूंगा। और आराम से मेरा जो टारगेट है, जो ये वाला स्विंग है, ये देखिए यहाँ सेलिंग आई थी प्राइस में, तो मैं ये वाले टारगेट तक अपना स्विंग रख लूँगा, या फिर ये वाली कैंडल में तो ये वाली कैंडल पे स्विंग रख लूँगा। ये तो वो छोटा टारगेट है। मतलब अब जैसे कि यह होता है ना भाई, इसलिए यहाँ पे रखा हूँ ये ऑप्शंस के लिए। ऑप्शंस पे अगर 1.47% मूव करता है मतलब प्रीमियम 50% तक बढ़ जाएंगे, 50% तक। 10 रुपये का प्रीमियम 15 रुपये हो जाएगा। अच्छा 16 पॉइंट बढ़ रहा है ना, 16 पॉइंट। तो यदि डेल्टा 0.5 का है तो 8 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ जाएगा, 10 का प्रीमियम 18 रुपये हो जाएगा। आपको डेल्टा वगैरह का आइडिया है पहले से थोड़ा, डेल्टा थीटा गामा? हाँ मतलब थियोरेटिकल नॉलेज है सब। हाँ हाँ जी, वही बताता हूँ। तो वही डेल्टा थीटा, डेल्टा क्या होता है, वो आपके मूवमेंट के हिसाब से प्रीमियम को बढ़ाता है। तो अगर डेल्टा किसी का 0.5 है तो हर 100 पॉइंट मूव करने पे आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 50 पॉइंट से बढ़ेगा। तो यहाँ पे यदि प्रीमियम, यहाँ पे प्राइस यदि 16 पॉइंट से बढ़ रहा है, मतलब वो तो एटीएम का 0.5 है, हाँ मतलब इंटरवेनी का थोड़ा ज्यादा होता है, हाँ फिर हाँ, ओटीएम कम होते रहते हैं। जी जी हाँ, ऐसा ही होता है। तो अपन मान लीजिए एटीएम का बात करते हैं, एट द मनी का बात करते हैं, तो उस केस पे 16 पॉइंट बढ़ रहा है, तो मतलब 5 या 8 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ेगा। थोड़ा सा ओटीएम अपन ट्रेड लेंगे तो फिर 5 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ेगा, तो कम थोड़ी ना है वो। ठीक है, 10 का प्रीमियम 15 हो जा रहा है तो सही है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो आप ऐसे ऑप्शंस उठा सकते हैं, या फिर आपको ऐसे इक्विटी इंट्राडे करना है तो इक्विटी इंट्राडे में जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगाइए, और यहाँ पे इंट्राडे पे आप 1150 का टारगेट रख लीजिए। तो ये तो हो गया इंट्राडे। अब यहाँ पे सपोज आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग का भी वही है। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, टाइम्स के कारण होता है, तो वहाँ पे आप डेली कैंडल में जा सकते हैं। वहाँ पे आपने बाइंग किया, आपको स्टॉक दिख रहा है अपसाइड का, आपको स्टॉक दिख रहा है अपसाइड का, तो आप क्या करिए, अब स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप ये वाला जो स्विंग है, स्विंग नाम ही स्विंग ट्रेडिंग है, तो जब भी प्राइस स्विंग बनाता है उसका लो आप डालिए स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे प्राइस स्विंग क्या बना है, यहाँ पे जो प्राइस स्विंग बना है ये स्विंग बनाया प्राइस, ठीक है, यही स्विंग है ना प्राइस का। तो ये स्विंग का नी लो का डालिए आप स्टॉप लॉस, और आप एंट्री कर जाइए। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, पॉसिबल है 1200-1300 रुपये तक दे जाए, तो आपको परसेंटेज वाइज ये कितना मूवमेंट कर जाएगा, ये आपको 6% 7% का बड़ा क्लियर मूव कर जाएगा ये, ठीक है। अब सेम चीज़ मैंने जो निफ्टी पे दी थी, इधर का निफ्टी का ट्रेड दिया था, आपने देखा होगा निफ्टी 23,000 का कॉल। नहीं देखा। देखिए मैंने कहाँ पे बाई किया था इसको, फ्राइडे को तो अच्छा मूव किया था, मैं मिस हो हाँ गया था। मैंने ना यहाँ पे मैंने दिया था जब सब लोग बियरिश हो गए थे ना डाउन साइड का, तो मैंने बोला था यहाँ पे बकायदा ऑडियो डाल के बोला था कि भाई साहब अब आप लोग को बाइंग करने का टाइम आ चुका है, उठाइए ट्रेड। 13 मई को बताया था और मैंने खुद भी उठाया था, मस्त ट्रेड चल रहा है वो। प्रीमियम एटलीस्ट वो ट्रिपल तक हो गया, बट उसको मैं बेच के फिर से कई बार बेचा कई बार खरीदा। मतलब जब ये प्राइस जैसे मूव करा था ना 13 मई को, देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस हर बार लोअर लो लगा रहे। देखिए मैंने कैसे पहचाना कि प्राइस क्या हो रहे हैं, एक तो सपोर्ट एरिया देखा मैंने, देखिए एक तो ये सपोर्ट एरिया है, देख रहे हैं ये वाला, ये सपोर्ट एरिया प्राइस आ रहा है, सपोर्ट ये तो मैं भी मार्क करके रखा हूँ, ये दोनों नीचे चैनल और हाँ सपोर्ट एरिया। सपोर्ट आ रहा है, ओके। अब जब ये इसके पास आया ना तो ये भी एक टाइप का लो था, ये आया लो लगाया, अगले दिन प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर गया और फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे लो लगना बंद हो गया, इसको लो लगना चाहिए था ना, इसको ब्रेक कर रहा है तो हर बार ये लो लगा रहा है, तो हर बार यहाँ से भी लो लगना चाहिए था, बट ये लो नहीं लगाया, बल्कि क्या हुआ, ये लो लगाते लगाते एक बार ये आया और ये हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। और फिर मैंने उठाया यहाँ पे कॉल, और वो कॉल मेरा अभी तक होल्ड है, दिखाऊँ आपको, देखिए
उसको मैं 2-3 बार बेचा भी और फिर पैसे भी कमा लिया। अब देखिए मैंने कहाँ पे खरीदा था, मैंने खरीदा था वो प्रीमियम को, ये था 9 मई को भी खरीदा था मैंने, फिर बेच दिया था, फिर मैंने और ये 294 पे खरीदा था। एरोमक क्या मतलब बाई सेल दिखा रहा है? हाँ ये जो एरोमक दिखा रहा है बाई सेल दिखा रहा है? हाँ बाय मैंने किया था ना, बाय, ये वाला बाय सेल। नहीं नहीं, नीचे जो एरोमक दिखा रहा है ना, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलेंगे? ये नीचे जो एरोमक दिखा रहा है, ब्लू एरोमक, रेड एरोमक, ये क्या है? एरोमड समझा नहीं, मतलब ये एरो, हाँ। ये बाय दिखा रहा है, बाय प्राइस। ये कब बाय किया, ये कब बाय किया, ये एरो जो है वो बाय का सिग्नल दे रहा है, ये डॉट, ये बाय किया, यहाँ पे सेल किया। तो देखिए मैंने बाय किया, कुछ क्वांटिटीज़ को मैंने बुक कर दिया, अब कुछ क्वांटिटीज़ होल्ड है, आराम से बाय किया हूँ। कब मैं मतलब अभी 330 दिखा रहा है, 294 पे बाय किया था मैंने उसको, आराम से बाय किया, और वो प्राइस चला कहाँ तक गया था, वो 100% प्रॉफिट, बड़े आराम से। ठीक है, ऐसा, इस टाइप से। तो ऐसे ही आप भी, मतलब जो भी आपका रिस्क कैपेसिटी है, 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, क्योंकि हर पर्सन का अलग अलग होता है ना, उसके हिसाब से आप डालिए, बड़ा ट्रेड पकड़िए, आराम से पैसे बनते हैं। तो मैंने कब बाय किया था, मैंने बाय किया था 13 मई को, वो मैंने ऑडियो भी डाला था ग्रुप में, देखा होगा आपने। हाँ, तो ये तरीका होता है बाइंग करने का। मैंने यहाँ पे बाइंग कैसे किया, मैंने यहाँ पे जस्ट यही वाला ट्रेंड फॉलो किया। कौन सा ट्रेंड फॉलो किया, मैंने देखा कि अच्छा लोअर लो लग रहा है, ब्रेकआउट किया, ट्रेंड चेंज हुआ, सपोर्ट के पास हो रहा है, और सपोर्ट के पास यदि ट्रेंड चेंज हो रहा है तो फिर अच्छा जाएगा, फिर दूसरा यहाँ पे बाइंग कर दिया था मैंने। आई थिंक ये वाला मैंने डाला था कि नहीं डाला था, मैंने अपनी कम्युनिटी पे डाला था। जब ये सेलिंग आई ना दोबारा यहाँ पे, ये ऐसी सेलिंग वाली, तो मैंने फिर यहाँ पे बाइंग का सीन दिया कि भाई यहाँ पे बाइंग करने का जो सीन है बहुत सही सीन है, क्योंकि एक टाइप का सपोर्ट हो गया ये वाला, देखेंगे तो देख रहे हैं ये वाला कैसे सपोर्ट निकाला मैंने, ये एक टाइप का सपोर्ट हो गया ना ब्रेकआउट के बाद, तो चांसेस है, और जैसे ही वहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनी, एकदम मस्त मुंह में आया। यहाँ पे 0 का भी ट्रेड बना होगा बहुत लोगों का, ये मैंने बताया था ना कि 15 रुपये का प्रीमियम 200 रुपये गए थे, आई थिंक। हाँ, ये वाला ट्रेड जिस समय अपने को लॉस हो गया था लुपिन पे मैं लुपिन का ट्रेड दिया था, उस समय अपने को लॉस हो गया था, और मारुति का भी ट्रेड दिया था, उस दिन फेल हो गया था। उस दिन का सीन है ये मार्केट उड़ गया था वहाँ से। अब मैं इस दिन टाइटन में ट्रेड लिया था, मेरे साथ वाले लोगों ने निफ्टी में 0 में गए थे उन लोग, तो ऐसे बना था यहाँ पे ट्रेड। तो देखिए टोटल सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, और अपने को बाइंग क्या करनी है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखनी है और ट्रेंड देखना है। मैं क्या देख रहा हूँ, एक तो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, चेंज हुआ, अप ट्रेंड पे गया, पॉसिबल है कि जब सपोर्ट पे आएगा वहाँ पे बाइंग आएगी, कोई बाइंग का पैटर्न दिखेगा, बाइंग का पैटर्न दिखा, बाइंग करिए, स्टॉप लॉस डालिए, मस्त आपको टारगेट मिलेगा। अब देखिए ये चीज़ें बन गई है ना, तो बन जाने के बाद ट्रेड लेने पे एक अलग कॉन्फिडेंस होता है कि चलो बन गया है, अब मैं बड़े आसानी से बोल पा रहा हूँ, ठीक है। बट जब मार्केट में ये चीज़ें चलते रहती हैं, जब मार्केट में ये नहीं बना था, ये इतना पूरा नहीं बना था, जब ये आधा आधा बन रहा था ना, तो उस समय ट्रेड लेना या फिर कुछ करना एक बहुत ही रिस्की काम होता है। हम कह नहीं सकते कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हो गई है तो फिर आसानी से बताना हो जाता है कि बन जाता है। तो उस समय आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होता है कि भाई मैं पूरे पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं थोड़े से पैसे लगाऊंगा, कि अगर ये ट्रेड गलत हो जाता है तो मेरे थोड़े से पैसे जाएंगे, और चल जाता है तो एक ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे केस पे आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए, पूरा पैसा मत डालिए, 1 लॉट 2 लॉट ऐसे से ट्रेड करिए, और शुरुआत में सीखने तक, बस सीखने तक आपको करना है। एक बार जब आप सीख जाएंगे, मार्केट में जम जाएंगे, फिर आप डालिए जितना पैसा डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाया था जो सुशांत जी करके हैं, वो लगभग 40-42 साल के हैं, वो मतलब ओल्ड एज हो चुके हैं अपना उनका, और वो मतलब वो नहीं पढ़े लिखे हैं उतना ज़्यादा, वो सिर्फ वो हिंदी मीडियम के हैं वो, ठीक है, और इतना मस्त ट्रेडिंग करते हैं। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले टाइम बिताया, 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड करके टाइम बिताया, 400-500 रुपये पहले कमाए, और अब वो आ रहे हैं स्कैल्प मार रहे हैं बिंदास, और बिंदास ट्रेड लिए जा रहे हैं, ये सीन है। तो उन्होंने क्या किया, वही टेक्निकल समझिए, टाइम बिताइए, ऑटोमेटिकली आपका जम जाएगा सीन, ठीक है, बढ़िया। तो अभी आप जैसा अभी आप ये डेली टाइम फ्रेम करो निफ्टी का। देखिए मैं निकालता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, ये देखिए, तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए, उसका ये अभी तो ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर दिया, हाँ। लेकिन इसका टारगेट आप कैसे निकालोगे, कहाँ तक जाएगा अभी? अब मैं इसका टारगेट लगाता हूँ फिबोनाची ट्रेंड से। तो अब जैसे कि मैं देखा वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, अब मैंने वीकली कैंडल देखी,
तो होता क्या है देखिए, मैं ना पास्ट ट्रेंड्स देखता हूँ। पास्ट ट्रेंड्स में क्या देख रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पे इसने चैनल बनाया था, ब्रेकआउट किया, वीकली कैंडल में कितना मूवमेंट आया, एक दो तीन, तीन आया, हम्म, ब्रेकआउट कर रहा है। कितना कैंडल एक्सपेक्ट करूँ मैं आगे आने वाले टाइम पे, तीन। एक दो। अब मेरे हिसाब से कि मैं कितना होल्ड कर पाता हूँ, एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा वो। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि चलो मैं एक कैंडल ही और पकड़ूंगा और मैं भाग जाऊंगा, खत्म सीन। अभी नहीं यहाँ तक मतलब हो गया ना ये ब्रेक। अब जब जैसे लॉन्ग टर्म व्यू है, हाँ तो अपन नेक्स्ट वीक का लेके आगे वीक का भी ले सकते हैं ना, कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस। हाँ, वो तो रख सकते हैं, बट एक टाइम वैल्यू भी कम होती है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, एक जो है आपका इंडिया विक्स क्या चल रहा है, बहुत सारे मेजर फैक्टर्स को मैं रखता हूँ। फैक्टर क्या है आपका, इंडिया विक्स चल रहा है 21, जो कि नॉर्मली क्या होता था 11 का। तो जो हम्म, प्रीमियम मुझे पहले 50 पे मिलते थे, वो प्रीमियम मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, मैं हम्म, दे रहा हूँ मैं। साथ ही साथ अभी मैं अपन ने पूरा पास्ट डेटा पढ़ा हुआ है, तो पास्ट डेटा के हिसाब से क्या होता है, जब भी इंडिया विक्स 21-30 तक चला जाता है इलेक्शन के टाइम पे, और जब रिजल्ट आता है तो वापस कितना गिर जाता है, वापस 10-11 पे आ जाता है या 14 पे आ जाता है। तो हम्म, यदि मैं अब यहाँ पे अभी जो 100-150 रुपये का प्रीमियम बाय कर रहा हूँ, इलेक्शन का जब रिजल्ट अनाउंस होगा, तो जो कि मेरा 100 रुपये का प्रीमियम है वो गल के 30 रुपये 40 रुपये हो जाएगा। हम्म, ठीक है, तो बेहतर क्या होगा, बेहतर ये होगा कि भाई इलेक्शन के एक दिन पहले, रिजल्ट के एक दिन पहले सब बेच बाच के बाहर। क्योंकि जो मूव पकड़ना था वो मैं मूव कहाँ से पकड़ा हूँ, वो तो मैं मूव यहाँ से पकड़ा हूँ ना, बॉटम से। तो एक दिन हम्म, पहले ऑप्शन को बेच के बाहर, खत्म सीन। और इलेक्शन के दिन आऊँगा, सस्ता प्रीमियम खरीदूंगा और फिर खेलूंगा जीरो हीरो जो भी खेलना है मुझे, हम्म, ऐसा। ठीक है, तो अब मुझे क्या है, अब एक सप्ताह और है, तो पॉसिबल है कि मैं ये एक कैंडल का मूव और पकड़ूं और फिर मैं बेच के बाहर, ऐसा मैं करूं। हम्म। तो अभी अब अभी एंट्री कर सकते हैं निफ्टी में। अभी एंट्री नहीं कर सकते हैं, एंट्री के लिए मैंने बताया था बॉटम से। अभी यहाँ पे आप जाएंगे तो होगा क्या, आप ऑलरेडी बहुत हाई प्राइस पे जाएंगे, और अभी जो प्रीमियम जो डीके हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं देखिए। अब यहाँ पे बाइंग करना, अब बाइंग में देखिए दिक्कत क्या होता है ना, जो अब मैं जब यहाँ पे बाइंग करने के लिए बोलता था ना, तो लोगों को डर लगता था, ठीक है, हम्म, कि यार अब क्या बाइंग करेंगे, अब क्या बाइंग करेंगे। बट देखिए जो ज़्यादा पैसा वही कमाता है ना, जो मूव को पहले पहचान ले कि मूव किधर जाने वाला है। तो हमने यहाँ पे पहचाना, चलो यहाँ पे जो उन्होंने बाई नहीं किया वो यहाँ पे बाइंग करेगा, और जो मूव पहले पकड़ लिया, पहले पहचान लिया कि ट्रेंड किधर जा रहा है, वो पैसा कमाता है। अब यहाँ पे तो हर कोई पहचान लिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। जब ये मूव आ गया, डेली कैंडल में ब्रेकआउट आ गया, तो अब क्या है, हर कोई पहचान लिया मूव किधर आने वाला है। तो इस हम्म, केस पे मार्केट जो मूव करेगा, एक तो प्रीमियम डीके करा करा के जाएगा, और लोगों को परेशान कर करके जाएगा। मतलब ये ऊपर भी जाना है तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो वहाँ पे उनको दिक्कत रहेगा, उनका रिस्क मैनेजमेंट खराब रहेगा। मैंने यहाँ से पकड़ा है, अब कितना भी आए तो मुझे लॉस नहीं देगा वो ट्रेड, हम्म, है ना। तो मेरे लिए सही है। तो आपको पहले क्या होता है, अर्ली मूव पकड़ना पड़ता है, आपको पहले पहचानना पड़ता है। तो आप सबसे बड़ा ट्रेड कब पकड़ पाएंगे, जब ट्रेंड चेंज होता है ना, तब पकड़ने का प्रयास करिए। मतलब जैसे डाउन ट्रेंड है, अभी ट्रेंड चेंज होगा, जैसे ये ट्रेंड होगा चेंज, तो आपको ट्राई करना है जब ट्रेंड चेंज हो रहा हो, आप तब मूव पकड़िए। एक बहुत मस्त और बहुत बड़ा प्रॉफिट पा पाएंगे सिर्फ छोटे से लॉस के बेसिस पे। ठीक है, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उस केस पे आप जो भी बड़ा बड़ा ट्रेड होता है ना, 1:10, 1:20, तब आप पकड़ पाएंगे उस केस में। ठीक है, ये वाला सीन समझ गए आप। हम्म, हाँ, तब पकड़िए। अब टॉप पे आ गया, यहाँ पे आप बाइंग करने का सोचेंगे तो फिर वो मतलब नहीं रहेगा, आप वो पोजिशनली बाइंग नहीं कर सकते हैं, वो काम खराब हो जाएगा आपका, ऐसा। ठीक है, बढ़िया। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और आप चेक करेंगे अपना टॉप गेनर के हिसाब से सेलेक्ट मार दी। चलिए, मैंने दिखाया एक्सिस बैंक, मुझे नहीं पता एक्सिस बैंक कहाँ पे है। मैं आया और सर्च किया एक्सिस बैंक, ये देखिए टॉप गेनर से निकाला। ऐसे स्टॉक जो कि टॉप गेनर पे चल रहे हो, तो ये स्टॉक क्या है देखिए, इसने भी ट्रेंड चेंज किया है। ये हर बार लोअर लो लगा रहा था, थोड़ा सा फ्लैग फ्लैग एंड पुल बना रहा था ना ये। हम्म, अब उसने क्या किया, उस चैनल को ब्रेक कर दिया, सपोर्ट बना लिया यहाँ पे। अब सपोर्ट बना के अगर कोई पर्सन यहाँ से पकड़ेगा तो एक अच्छा मूव मिलेगा अपसाइड का उसको। तो मैंने क्या देखा, मैंने पहले देखा डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ चल रहा सी,
तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी सपोर्ट के पास से सपोर्ट के ऊपर की ओर जा रहा है। कुल मिला के अपने को देखना है कि अपना स्टॉप लॉस छोटे से छोटा बने, ठीक है, ये अपने को देखना है। अभी 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 मार्केट रेंज ब्रेकआउट करके निकल रहा हो तो वो सीन सही है। तो अभी क्या देख रहे हैं, ये स्टॉक अभी अभी रेंज ब्रेकआउट करके क्या हो रहा है, निकल रहा है एक टाइप का। एक तो ये रेंज हो गया, ठीक है, एक ये स्टॉप लॉस हो गया, और दूसरा ये रेंज को अभी अभी ब्रेकआउट करके निकल रहा है। मैं आता हूँ डेली टाइम फ्रेम के बाद आवरली टाइम फ्रेम पे। तो आवरली टाइम फ्रेम पे आया, मैं देखा कि एक तो ये रेंज ब्रेकआउट किया था तो एक अच्छा मूव आया, ठीक है। अभी दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये एक आपका रेजिस्टेंस एरिया, ओके। और छोटा टाइम फ्रेम कर देते हैं समझने के लिए। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है 1180 आपका रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब मुझे यहाँ पे बाइंग करना है, तो डेली टाइम फ्रेम पे तो आप आराम से इसको स्विंग ट्रेडिंग करना है। सपोज स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या करेंगे, आपको यदि स्विंग में करना है तो स्विंग में आपको बहुत अच्छा टाइम है। तो आप ये स्विंग लो का स्टॉप लॉस डालिए, ठीक है, और आराम से उसको होल्ड करिए। कैश में या आप डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं, आराम से बाय करिए और उसको होल्ड करिए बिंदास अपसाइड के लिए, क्योंकि आपने स्विंग पकड़ा। स्विंग अभी निकलना स्टार्ट हो रहा है ना, स्विंग से, स्विंग के हिसाब से देखा जाए तो ये रेंज बनाया और रेंज को अभी ब्रेकआउट कर रहा है और अभी निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो आप स्विंग लो का स्टॉप लॉस डालिए और आराम से इसको होल्ड करिए। अब स्विंग का स्टॉप लॉस अपन क्यों डालते हैं, लॉजिक ये है कि यहाँ पे क्या हुआ, बायर ने प्राइस को ऊपर उठाया, फिर सेलर ने ट्राई किया सेल करने का, और बायर फिर क्या किए, प्राइस को बेंड करके ऊपर की ओर ला दिया। मतलब बायर अभी जस्ट प्राइस को बेंड किए हैं, बायर ने प्राइस को होल्ड किया है, तो पॉसिबल है कि उस प्राइस को डिफेंड करेंगे। तो आप इस प्राइस का लो डाल दिए स्टॉप लॉस, क्योंकि भाई अगर जो बायर वो होल्ड कर रहे हैं वो कब तक होल्ड करेंगे, जब तक ये स्विंग के ऊपर होगा, ठीक है। जब तक के स्विंग के ऊपर होगा तब तक वो होल्ड करेंगे ना प्राइस को। अगर वो इसके नीचे आने लग जाएगा तो उनको भी लॉस होने लग जाएगा, उनको भी काट करके भाग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, स्विंग का स्टॉप लॉस डालते हैं और आराम से कैश सेगमेंट में होल्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट भी मैटर करता है कि हम कौन सा सेगमेंट यूज़ कर रहे हैं। हर सेगमेंट का अलग अलग कैरेक्टर होता है, अलग अलग प्रॉफिट और रिस्क कैपेसिटी होता है वहाँ पे। तो आराम से आप कैश में होल्ड कर लीजिए। अब बात करते हैं अपन इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, या फिर ऑप्शंस में इंट्राडे ऑप्शंस करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस पे आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो और छोटा स्टॉप लॉस चाहिए अपने को, तो डेली कैंडल देख लिए। अब आते हैं अपन आवरली कैंडल पे। अब मैं आया आवरली पे, 1 मिनट देंगे। भाई अब मैं आया इसको आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे आया, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस थोड़ा अच्छा टाइम फ्रेम लेते हैं 15 मिनट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से सेलिंग आई थी, प्राइस इसके ऊपर जा पाया था क्या, नहीं जा पाया था। यहाँ पे जाके क्या आ गई थी, सेलिंग आ गई। अब जैसा कि जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है, तो पॉसिबल है कि दूसरे बार जाए तो उसको बड़े आसानी से ब्रेक कर दे, ठीक है। तो अपने को वेट करना है, क्या अपने को वेट करना है कि प्राइस कभी इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पाया। एक बार अपन वेट करेंगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखिए 5 मिनट बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अपन मान करते हैं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक सही हो। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब इसके ऊपर ब्रेकआउट कर जाए, मतलब कैंडल क्लोज कर जाए, कैंडल को क्या करना है, क्लोज करना है, मतलब बायर उस प्राइस पे सस्टेन करने के लिए सस्टेन कर पाए। जब सस्टेन कर जाएंगे, आप आइए इस कैंडल का लो को डालिए स्टॉप लॉस, ठीक है, जो भी ब्रेकआउट कर रहा है, और इंट्राडे बेसिस पे वहाँ पे घुस जाइए आराम से और आप एंट्री करिए, स्टॉप लॉस डालिए और बिंदास आप टारगेट लीजिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको कैसे एंटर करना है, कैसे अपने स्टॉप लॉस को छोटा करना है। देखिए एक कैंडल बनेगा, उसके बदले आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2 1:3 ऐसा रहेगा यहाँ पे। क्लियर ये आपका, बढ़िया। तो ये मैंने दूसरा स्टॉक दिखा लिया टॉप गेनर से। अगला जो है टॉप लूजर में कब जाते हैं, अब देखिए मार्केट जो है ना अप ट्रेंड चल रहा है। टॉप गेनर में कितने स्टॉक्स रहते हैं? टॉप गेनर का मतलब ये होता है ना कि ऐसे स्टॉक्स जो उस दिन भागे हों। कौन से स्टॉक भाग रहे हैं, तो मैं जब ओपन किया तो मैं देख रहा हूँ कि फ्राइडे के दिन ये सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। कौन कौन से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बलरामपुर चीनी, कमिंस, हैवेल्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, ट्रेंड टेक, महिंद्रा, श्री सीमेंट, ये स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, मस्त भाग रहे हैं, बड़ी बड़ी रैली लगा रहे हैं। तो ये निफ्टी बोल, तो निफ्टी में 2000 स्टॉक सब कुछ स्कैन करेगा? नहीं, ये सब कुछ नहीं, उस समय जो कि टॉप 20 या टॉप 30 स्टॉक्स हैं जो कि एकदम टॉप रेंज पे चल रहे हैं, अच्छी बाइंग आ रही है जिसमें। हाँ मतलब
जो 3000 स्टॉक्स में जो टॉप 30 में उसको बताएगा। हाँ, उनको बताएगा कि कौन से तेज भाग रहे हैं। पूरे 3000 4000 जो भी स्टॉक्स एनएससी में हाँ लिस्टेड है। हाँ जी, उसी को पूरा क्या स्क्रीन करके बताएगा, पूरा हम्म, छान के बताएगा। सेम बात करते हैं लूजर्स में। अभी क्या मार्केट अप ट्रेंड पे, तो लूजर्स पे कौन कौन से स्टॉक्स है कम दिखेंगे। देखिए कौन से स्टॉक्स हैं। टाटा केमिकल्स थोड़ा सा गिरा, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड पे है, मार्केट अप ट्रेंड पे, तो लूजर पे ज़्यादा मिलेंगे नहीं आपको। जब मार्केट गिरेगा ना, उस दिन आपको लूजर में ज़्यादा स्टॉक्स दिखेंगे। तो लूजर में क्या है, टाटा केमिकल्स थोड़ा सा गिरा है, वेदांता थोड़ा सा गिरा है। तो ये सब थोड़े थोड़े गिरे हुए स्टॉक है। हमेशा अपने को किसके साथ चलना है, ट्रेंड के साथ चलना है। ओवरऑल मार्केट अभी अप ट्रेंड पे है, सारे स्टॉक अप साइड पे जा रहे हैं, तो हम भी किधर का ट्रेड लेंगे, अप साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है। जब मार्केट गिरेगा तो फिर अपन टॉप लूजर से देखेंगे कि कौन सा स्टॉक गिर रहा है, उस स्टॉक पे अपन घुसेंगे। जैसे मैं आया बाटा पे, अब देखिए बाटा का जो मैं ट्रेंड देखूंगा तो क्या हो रहा है, हर बार ये डाउन ट्रेंड है ना, हर बार गिर रहा है स्टॉक, गिरते गिरते डेली टाइम फ्रेम पे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। तो जब ये स्टॉक गिर रहा है, तो अभी जब ट्रेंड चेंज कर रहा है। हाँ अभी ट्रेंड चेंज कर रहा है। हाँ, अब ये गिर रहा है स्टॉक, ठीक है। अब मुझे सेलिंग करनी है, मुझे नहीं नहीं, मार्केट, ये लोअर लो बनाना बंद कर देना। अभी ट्रेंड चेंज नहीं किया है इसने। ट्रेंड चेंज तब करेगा जब ये जो हाई है, हाई ये देख रहे हैं, हाई ये हम्म, हर बार लोअर लगा रहा है, अगर वो हाई के ऊपर आके ट्रेड करने लगेगा, देन वो ट्रेंड चेंज करेगा, तब वहाँ पे एकदम मस्त पकड़ेंगे आप। बट अभी क्या है, यहाँ पे ठोकना है इसको, स्टॉक को, ठीक है, ठोकना है, इंटरडे पे ठोकना है। तो हर बार लोअर लो लगा रहा है, तो इस केस पे ये अब ये डाउन ट्रेंड स्टॉक है। जिस समय मार्केट डाउन में रहेगा, उस केस पे क्या करिएगा, ये तो मैं डेली टाइम फ्रेम देख लिया, लो बना रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अब मैं आया आवरली टाइम फ्रेम पे, अब मैं यहाँ पे आऊँगा आवरली टाइम फ्रेम पे, जब ये रेंज ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, और छोटा टाइम फ्रेम कर दूंगा। जैसे ही इसका ब्रेक डाउन होगा, मैं क्या करूँगा वहाँ पे, जैसे इस कैंडल का ब्रेक डाउन होगा, मैं घुस जाऊँगा, ये वाली कैंडल का हाई को मैं डालूंगा स्टॉप लॉस स्विंग का, और घुस जाऊंगा डाउन साइड के लिए, और आराम से इंट्राडे में डाउन साइड के लिए मैं आ जाऊंगा। नहीं तो शॉर्ट करेंगे या पुट लेंगे। मतलब जब मार्केट गिरेगा तब गिरूंगा, अभी तो मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ही नहीं मैं। हम्म, अच्छा मतलब अभी मार्केट अप ट्रेंड में तो ये स्टॉक देखेंगे नहीं। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और मैं डाउन साइड पे जाऊंगा, तो मेरे को लॉसेस होंगे ना, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अप है, तो उतना फॉल आएगा नहीं। बट जब मार्केट में फॉल आएगा, उस केस पे मैं फॉल वाले स्टॉक पे जाऊंगा, तो मुझे ज़्यादा फायदा मिलेगा ना। उस केस में देखिए ओवरऑल पैसा कैसे बनता है, मूव को पकड़ने से बनता है, मूव। अब स्टॉक अप साइड पे है, तो देखिए अप साइड पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एक मस्त बड़ी बड़ी मूव आ मार्केट रही है। मार्केट अप साइड में है ना। हाँ, तो एक मस्त बड़ी बड़ी मूव आ रही है, ठीक है। डाउन साइड में जा रहा है, तो उतनी बड़ी मूव आ रही है क्या, हम्म, नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्यों जाऊँ, मुझे तो ये क्लियर मूव पकड़ने हैं ना, तभी तो मेरे पैसे बनेंगे। तो मुझे क्लियर मूव पकड़ने की ओर जाना है, सिंपल। जो मुझे क्लियर, अब मैं ये वाले रेंज पे घुसूंगा, इधर वाले रेंज पे, तो पैसे बनेंगे क्या, नहीं, मुझे तो ये वाले रेंज पे पैसे बनेंगे, ये वाले रेंज पे पैसे बनेंगे मुझे, ये वाले रेंज पे। तो मैं वो वाला रेंज पकड़ना स्टार्ट करूंगा जब भी स्टॉक ब्रेकआउट करके ऐसे क्लियर मूव दे रहा है। ठीक है, ये क्लियर है आपको, हम्म, बढ़िया। तो मैं यहाँ पे आऊँगा टॉप गेनर और टॉप लूजर, और अगला है 52 वीक हाई। अब 52 वीक हाई कौन से स्टॉक होते हैं, मतलब ये स्टॉक अपने साल भर के टॉप पर चल रहे हैं, टॉप पर, ठीक है। अब कोई स्टॉक अपने साल भर के टॉप पर कब चलता है, या तो बहुत बढ़िया काम कर रहा हो तब तो चलेगा वो, हम्म, ठीक है। तो यदि कोई स्टॉक अपने साल भर के टॉप पर चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो घोड़ा है, वो स्टॉक मार्केट का क्या है, घोड़ा है, वो अच्छा तेज भागेगा, वो भाग आया तो मस्त भागते जाएगा। तो मैं उठाया, एसीसी दिख रहे हैं टॉप पे चल रहा है, भारत फोर्ज दिख रहा है, कोरोमंडल इंटरनेशनल मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, मुझे इतना सारा स्टॉक का नाम भी नहीं पता होता। मैं आया, देखा, और आया और मैंने ओपन कर दिया। अब कोरोमंडल इंटरनेशनल में एक तो ये मॉक ट्रेडिंग वाला दिन होगा आज का, फ्राइडे, यस, नहीं लगा दिया मैंने डेली कैलेंडर, ये मॉक ट्रेडिंग का डाल दिया इसने यार। आओ, तो अभी तो धन अभी अभी आया है, इसके पहले क्या कैसे ट्राई करते थे। इसके पहले मैं एंजल यूज़ करता था, एंजल वन। इंजन में भी दिखाता है सर ये। मतलब ठीक है एंजल वन। अब जैसे मैं इसका सब रो करूँ धन का ना, तो मैं धन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए बेहतर है वो चीज़ें। अब मुझे अच्छा भी लगा है मतलब जो तो धन। ये लाइफ टाइम कमीशन देगा आपको ये। हाँ, लाइफ टाइम कमीशन देगा, मैं सब रो करूँ ना उसका मैं।
मतलब मैं रेफर करा तो मेरे को तो 1 साल ही देगा। नहीं, अब जैसे मैं सब ब्रोकर हूँ ना, तो मैं बहुत सारा काम करता हूँ उसके लिए, तो मुझे हम्म, वो लाइफ टाइम देगा पैसा, कमीशन। अच्छा। जी। जब तक सब ब्रोकर हो या जब तक सब ब्रोकर हट गए तो भी देगा? नहीं, सब ब्रोकर नहीं रहूंगा तो भी देते रहेगा मुझे, लाइफ टाइम का डील होगा उसके साथ, एग्रीमेंट तो लाइफ टाइम का हो, अब देखते हैं कब तक पैसा देता है वो। हम्म, अब एग्रीमेंट में कोई चेंजेस आए तो बात अलग है। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे मैंने देखा कि कोरोमंडल इंटरनेशनल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, देख रहे हैं लगातार। तो अब ये हर बार नया हायर हाई लगा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसने ट्रेंड चेंज किया था, कहाँ पे ट्रेंड चेंज किया था, ये सपोर्ट हो गया कोरोमंडल इंटरनेशनल का, सपोर्ट प्राइस देखिए, ठीक है, सपोर्ट एरिया हो गया ना, थोड़ी देर के लिए डाउन ट्रेंड आया था ये, और वहाँ पे इसने डाउन ट्रेंड आने के बाद क्या चेंज किया था, अपना ट्रेंड चेंज किया था। जैसे ही ब्रेकआउट करता है एकदम मस्त अपसाइड जाता है ये, ठीक है। तो ब्रेकआउट किया, अब यहाँ से आपको एक अच्छा मूव दिख सकता है अपसाइड पे। आइए, रेजिस्टेंस कौन सा है, दिस इज योर रेजिस्टेंस, ये चैनल को नहीं निकाल पाया है, तो जब भी ये चैनल को निकालेगा एक अच्छा मूव आएगा। अब मैं लगाता हूँ उसको आवरली टाइम फ्रेम पे, तो आवरली टाइम फ्रेम पे लगा दिया। अब मुझे वेट करना, देखिए कभी भी ये 1172 के ऊपर क्लोज नहीं किया है ये, ठीक है। हम्म, ये अभी थोड़ा ट्रेडिंग व्यू पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, लोड नहीं ले रहा है। तो जब भी ये 1172 के ऊपर आ जाएगा एकदम मस्त मूव आएगा, तो मुझे वेट करना है कि एक बार ये ब्रेकआउट कर जाए 1172 के ऊपर, मैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालूंगा स्विंग लो का, और आराम से एंट्री लूँगा, और मेरा काम बन जाएगा। तो मैं कहाँ कहाँ से स्टॉक सेलेक्शन कर रहा हूँ, आपको आइडिया लग रहा है ना। देखिए मैं टॉप गेनर से गया स्टॉक सेलेक्शन करने के लिए, 52 वीक हाई से गया, मैं अभी स्टॉक कहाँ से कहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं 52 वीक हाईस के पास से जाकर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ऐसे स्टॉक्स। ये तो प्राइस एक्शन आपको समझ में आ रहा है ना, हम्म, ये आ रहा है प्राइस एक्शन समझ में आपको, हम्म। नहीं आ रहा है? हाँ, ये तो ठीक है। ठीक है। अब मैं सेलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, देखिए बस यही होता है, अपने को ट्रेंड पकड़ना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न, बस यही तीन चीज़ ही काम आती है ट्रेडिंग में। उसके अलावा हमारी साइकोलॉजी, थोड़ा बहुत टूल्स, ये काम आता है। अब मैं आपको ना बाकी लोगों की तरह बहुत सारा चीज़ घुमाऊंगा कि भाई ये गोल्डन रेशियो कट है, ये वो कट है, ये फलाना कट है, कुछ मतलब नहीं होगा। आप भी लेट से सीखोगे, खराब लगेगा। और आप सीख जाने के बाद ना, आज से 1 साल 1.5 साल बाद यदि आप मार्केट पे रहोगे तो ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, ठीक है। और उस केस में आप मुझे बोलोगे भी यार क्या बकवास सिखाया, आप सारा चीज़ बकवास कर दिया। अभी मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ जो एक्चुअल में वर्क करती है मार्केट में, ठीक है। क्या क्या? ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए मैं वही कुछ करके बता रहा हूँ, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा हूँ कि RSI है, ये EMA है, ये वो है, कुछ भी बता रहा हूँ क्या? नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ क्या बता रहा हूँ, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडल ब्रेकआउट दिया, बस उस कैंडल का स्विंग, आपका स्टॉप लॉस, उसके ऊपर जब निकलेगा तो आराम से होल्ड करिए, आपको मूव देगा वो। और इससे आप बड़े आसानी से सीख जाओगे, 6 महीने में क्या 3 महीने में सीख जाओगे। उसको आप प्रैक्टिस करोगे, आपका सीन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, हम्म, ठीक है। तो आप देखिए, ये जैसी ब्रेकआउट करेगा, कैंडल ने स्विंग बना दिया, मतलब यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, सेलर ट्राई किया सेल करने का, बाय ने फिर से प्राइस को क्या कर दिया, बेंड कर दिया, मोड़ दिया, मतलब स्टॉप लॉस का तक जगह मिल गया आपको। आराम से एंटर करिए, आराम से अपसाइड की ट्रेड करिए, ये सीन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। हम्म। और कोई डाउट है तो बताइए। तो टॉप इसके गेनर, अपन अलर्ट्स भी लगा के रख सकते हैं, मतलब ये हाँ प्राइस पे वाला। जी, अलर्ट्स आप लगा के रख सकते हैं। और 50 वीक हाई कर लेते हैं, अलर्ट्स आप लगा के रख सकते हैं, बट अब जैसे ट्रेडिंग व्यू है वहाँ पे एक ही अलर्ट लगता है, फ्री वर्जन में एक ही अलर्ट लगता है, ठीक है। पेड वर्जन में आप बहुत सारे अलर्ट लगा सकते हैं, बट फ्री वर्जन में आपको एक ही अलर्ट लगेगा, हम्म। ठीक है, ऐसा। और एक भी एक ही अलर्ट, मतलब एक स्टॉक पे एक ही अलर्ट लगेगा? मतलब जैसे कि मैं एक अलर्ट लगाना चाहा, देखिए मैं आया और यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे एक अलर्ट लगा दिया, चलो जब भी ब्रेकआउट होगा तो ये अलर्ट लग जाएगा, ठीक है, वंस पर मिनट लगा दिया। अब मैं दूसरा स्टॉक पे आया, मैं आया एक्सिस बैंक भी अलर्ट लगा लेता हूँ मैं, बोलेगा प्रीमियम पहले रिचार्ज करो, प्रीमियम पे करो, आओ। करंट बेसिक प्लान में एक तो इसेंशियल में 20 प्लस में, और इसमें 400 फिर 1000 ऐसा कुछ। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं लगाता हूँ, बट मैं बाद में ख़रीद लूँगा इसको, क्योंकि अब क्या है, मुझे अकेला ट्रेड करना नहीं है, मुझे पूरी दुनिया को ट्रेड कराना है, तो फिर वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वहाँ पे सारे प्रीमियम फीचर्स चाहिए होंगे। बाकी अगर सिंगल ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि देखिए मेरे साथ एक लड़का था, रोहित नाम था उसका, ठीक है, हम्म, भी अपने साथ ही ट्रेड सीखा वो रोहित सिंह,
तो उसने क्या किया, वो पहले ना सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करता था, और इक्विटी में ट्रेड करने के बाद वह सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे फोकस करता था, सिर्फ गिनती के 4-5 स्टॉक्स पे फोकस करता था वो। मतलब वो बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, वो सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स पे ट्रेड करता था। कौन कौन से? एक्सिस, HDFC, ICICI, इंडसइंड, कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, RBL, बंधन बैंक, PNB बैंक, ये सब में किया। और डेली आता था, इन पे ही कोई पैटर्न बनता था, उसी पे ट्रेड करता था। किस पे बेसिस पे? इंट्राडे, इक्विटी इंट्राडे। ठीक है। अब वो एक ऐसा पहला लड़का है ना, उसे किस्मत भी है कि उसको उसको हमारे साथ मिल गया। तो वो पहला ऐसा लड़का है कि जो 6 मंथ में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना है। वो 6 मंथ में ऑप्शंस में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और इक्विटी इंट्राडे में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो फिर उसको तो लाइफ सेट है, उसकी तो कुछ जरूरत ही नहीं है उसको। हाँ, 6 महीने में हो गया काम। तो ये हो गया कि देखिए, ये ना एक गाइडेंस के बेसिस पे भी होती है। तो तो फुल डे करता था वो? हाँ, स्विंग नहीं करता, हमारे साथ बैठ के ऑप्शंस करता है वो। फुल डे करता था वो? फुल डे ट्रेडर, 22 साल का लड़का है वो भी। हम्म, फुल डे बैठ के ऑप्शन ट्रेडिंग करता है बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो वो कैसे किया उसका बता रहा हूँ मैं। अब मुझे खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने में 3 साल लगे हैं मुझे। ठीक है, मुझे 3 साल लग गए हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे क्या था ना, तो इतने सारे यूट्यूब वीडियोस थे ना, मुझे कोई बताने वाला था ना कुछ था। तो मुझे सीखने में, समझने में क्या लगा, टाइम लगा। ठीक है। अब किसी को सोर्स मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, तो क्या होती है, चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो अब उसको एक तो मेरा चैनल दिख गया था, और फिर वहाँ पे वो अपन हो गए। और अगला क्या हुआ अपने को, अब गाइडेंस मिल गया, तो ऑटोमेटिकली उसे 6 ट्रेड्स में किया। इक्विटी में पहले ट्रेड किया, पहले प्राइस को समझा कि प्राइस कैसे मूव करता है। पहले क्या समझा उसने? प्राइस, कि भाई प्राइस कैसे मूव करता है। ठीक है। एक बार प्राइस का मूवमेंट समझ गया, जब वो इंट्राडे में समझने लग गया कि अच्छा ये ब्रेकआउट हो रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, ये रेजिस्टेंस एरिया है, जब उसको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है। जब उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, मार्केट का प्राइस एक्शन क्लियर हो गया, इसके बाद जाकर वो ऑप्शन में आया। और उसके बाद वो फिर थोड़े दिन में समझ गया ऑप्शंस में, पर जिस दिन पहले दिन ट्रेड किया उस दिन लॉस हो गया, बट धीरे धीरे करते वो अब सीख गया, और अब मस्त ट्रेडिंग करता है ऑप्शंस में वो। तो यही बता रहा हूँ, देखिए मार्केट में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल लगेंगे, आपको टिकना है छोटे पैसों के साथ। ठीक है। क्या चीज फॉलो करना है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, खत्म, इतना ही चीज। और आप पहले आप लगातार प्रैक्टिस करिए, इक्विटी में करते जाइए करते जाइए। 6 महीने बाद आपको प्राइस एक्शन समझ जाएंगे, फिर आप ऑप्शंस पे करिए, कहीं भी करिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं तो भाई मैं जॉब वाला इंसान हूँ। मैं तो जॉब करता हूँ, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा, दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा दूंगा सिर्फ, जी जी, तो ज़्यादा हाँ। टाइम नहीं मिल रहा। देखिए वो तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, बट ना अगर आप जॉब भी करते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, और स्विंग, मेरा और फोकस पे ही है। जी, और ये अपने को कुछ भी चीज़ सीखना होता है, समझना होता है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने को समय तो देना पड़ता है। आपको भी पता है, अगर कुछ हम्म, भी चीज़ सीखना है, आपने सीए किया है तो आपको सीए में टाइम देना पड़ा है। हम्म, मैं ट्रेडिंग में किया हूँ तो मुझे ट्रेडिंग में टाइम दिया हूँ मैं। सिंपल है, यही काम है। तो जहाँ भी अपने को समय सीखना है वहाँ पे अपने को टाइम तो देना पड़ेगा। अब टाइम तो आप दे ही रहे हैं, मतलब क्लासेस कर रहे हैं, मतलब आप टाइम दे ही रहे हैं। अब यहाँ तो आप, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया क्या क्या चीज़ वर्क करती है, कैसे अपने को ट्रेड करना है। अब इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। हम्म, ठीक है। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी शार्पनेस बढ़ेगी इस चीज़ में, और आप कर पाएंगे चीज़ों को। देखिए मैंने कोई चीज़ नया नहीं बताया ना, आपने, आई होप आपने पहले क्लासेस की होगी तो आपने पढ़ा होगा। और आई थिंक मैंने वो पहले जो है वो इंडिकेटर्स वगैरह भी पढ़ाए होंगे, मैंने इंडिकेटर्स नहीं पढ़ाए। मैं सीधा आपको बेसिक चीज़ पढ़ाया कि मार्केट कैसे मूव करता है, बस बायर सेलर का तरीका, और यही काम कर जाएगा आपको। मैं आप आपसे इसलिए जुड़ा हूँ कि पर्सनल टच है भाई। मतलब लोग क्या रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देके छोड़ देते हैं। जी जी, ये वन ऑन वन है, मतलब मेरे को कुछ भी डाउट है मैं पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। नहीं वो तो मैं आपकी, देखिए मैं ये ना, जो रिकॉर्डिंग्स है या फिर इतने सस्ते पे क्लास अवेलेबल हो रही है, ये हमारा स्टार्टअप है, अभी शुरू किए हैं, इसीलिए अवेलेबल हो रही है ये। नहीं से अगर मान लीजिए कोई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है जो एक ट्रेड में 5,000 रुपये बड़े आराम से कमाता है, वो क्यों 10 दिन पढ़ा के 500-500 रुपये, 300-300 रुपये बेसिस पे वो क्यों पढ़ाएगा इतना? भाई अभी हमें स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग में, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तो वही आपका अभी ये मौका मिला है बोल के कर रहे हैं फिर, जी हाँ, इसलिए जो है। जी जी, वरना कोई क्लास मिलती तो मतलब मैं तो आता भी ना था फिर, हाँ, मतलब वही क्लास तो है मेरे पास, जी वही जी, देखता था रिपीट हाँ। रिपीट। तो अभी क्या है, अभी इतने कम में कर रहे हैं, स्टार्टिंग है, इसलिए कर ले रहे हैं। बट हो सकता है कि ये हो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद
टाइम के साथ वो चेंज हो जाए आई थिंक ये चीज़ें क्राइटेरिया, और अब हमारी भी हम भी रिकॉर्डिंग में चले जाएं, ऐसा सीन हो सकता है जी। हाँ वो तो ठीक है, मतलब आप जी अभी तो मुझे मिल रहा है ना हाँ मनोरंजन। हाँ हाँ, अभी आप इसका फ़ायदा उठाइए और बहुत सही तरीका है फ़ायदा उठाने का, कोई मतलब अच्छा है आपके लिए, मतलब बेनिफिट उठाइए, ये मेरा कहना है, आप बेनिफिट उठाइए। और अब मैं आगे बताता हूँ ना आपको। अपन ने देख लिया 52 वीक हाई पकड़ लिया अपन ने स्टॉक का, तो ऐसे ही आपको हाई पकड़ना है। मैंने देखा इंडियन होटल, स्विंग ट्रेडिंग करनी है ना, स्विंग ट्रेडिंग। मैंने उठाया इंडियन होटल का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम खोला, अभी वो मॉक ट्रेडिंग होगा तो ये बड़ा दिखा देगा कैंडल। ये देखिए, ये बड़ी वाली कैंडल को भूल जाइए ना आप, ये फालतू कैंडल को भूल जाइए। यहाँ पे सपोर्ट क्या बना रहा है, यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे तो दिस इज योर सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है। अब सपोर्ट एरिया है तो देखिए ये ना ट्रेंड एक टाइप का चेंज करेगा अब यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या हुआ, कभी भी प्राइस इसके ऊपर, ये वाली कैंडल को भूल जाइए ना, ये बड़ी वाली कैंडल, ये बकवास कैंडल ऐसे। देखिए अभी ये ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है स्टॉक का। अभी एक तो मिनट कंसल्टेशन हो रहा है। एक मिनट देंगे। हेलो हाँ यार, बस आ रहा हूँ ना, क्लास खत्म करके आ रहा हूँ, ठीक है ओके। देखिए अब क्या हो रहा है कि ये लगातार हायर हाई लगा रहा है, सपोर्ट आया आया सपोर्ट लिया, आया सपोर्ट लिया। अब ये ऊपर कब जाएगा पता है, ये जो रेंज बनाया ना मार्केट ने, एक टाइप का छोटा टाइम फ्रेम देखेंगे तो इसने रेंज बनाया, ये देखिए इसके ऊपर कभी क्लोजिंग किया है क्या इसने, नहीं किया है। मतलब यहाँ पे प्राइस बेंड हो रहा है डाउन साइड के लिए, देख रहे हैं आप। तो अगर ये डाउन साइड के लिए बेंड हो रहा है और बायर यहाँ पे आए, और बायर ने क्या किया, जो सेलर यहाँ पे बेंड कर रहे हैं प्राइस, उसके ऊपर जाके ऐसे क्लोज कर दिए ना, तो सारा जो सेलर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और अब देखेंगे तो क्या है, जो ओवरऑल ट्रेंड क्या है, प्राइस ट्रेंड अप ट्रेंड है स्टॉक का। और यहाँ पे यदि ब्रेकआउट कर गया तो यहाँ पे बायर आ गए, तो जब बायर आ गए तो उस केस पे आप जो कैंडल का लो है, स्विंग लो, ये डालिए स्टॉप लॉस, और आराम से आप अप साइड के लिए इसको होल्ड करिए, और आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। स्विंग में आपको इंडियन होटल्स मस्त काम करेगा। फर्स्ट टारगेट आप रखेंगे किस चौंस का, कौन सा, जो कि ये वाली सेलिंग है, ये फर्स्ट टारगेट रखिए, ठीक है, इंडियन होटल्स। और उसके बाद यदि ब्रेकआउट करता है ये वाला लेवल तो और बढ़ा दीजिए इसको 680 वगैरह कर दीजिए, और आपको बड़े आराम से टारगेट मिल जाएगा। देखिए मैंने कुछ नया कर रहा हूँ क्या, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, खत्म, तीन ही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ ठीक है, बस यही फॉलो करेंगे, आपका काम बनेगा ये। और मैं एक्चुअल ट्रेडर हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं, रियलिटी में अपन सर्च मारेंगे तो फिर वो ये सब बताएंगे, पता है कैसे कैसे ये वाली चीज़ें। अच्छा ये 200 EMA के क्रॉस ओवर है, ये इसके ऊपर क्रॉस ओवर है, ऐसा है वैसा है, ये सब जो EMA है ये बन ही रहा है प्राइस से, इनके एवरेज से ही बन रहा है, तो इनको देखने से क्या फ़ायदा, सीधे अपन प्राइस को रीड करते हैं ना, ठीक है। तो डायरेक्टली प्राइस को रीड करिए, आपका काम मस्त बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, कैंडलस्टिक पैटर्न, तीन चीज़ खत्म, ठीक है। चलिए तो आज अपन क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और कल भी अब रखेंगे अपन क्लास। कल हो सकता है कि टाइमिंग में थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि कल अपन वेबिनार कर रहे हैं, आप भी वेबिनार पे ज्वाइन कर जाइएगा। वहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे अपन ने भी डिस्कस किया ना कि इलेक्शंस पे क्या हो रहा है, जो विक्स गिर रहे हैं, तो उसके लिए अपन ने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा अपने लिए, मतलब जो भी लर्निंग ग्रुप वाले हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये लर्निंग ग्रुप में मुझे एक्सेस कब तक रहेगा मेरे पास? एक्सेस रहेगा, 1 डेढ़ महीना रहेगा आपके पास। क्योंकि मैं अभी तक ट्रेड एक भी लिया नहीं हूँ, एक दो ट्रेड लिया हूँ, वो भी कंसल्टेशन पता है आया ये। नहीं वो IRCTC तो ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ मतलब उसमें एक या दो ही ट्रेड लिया हूँ, मतलब ऑप्शन अभी शुरू ही किया नहीं हूँ। रिपोर्ट्स जो नंबर अपन पूरा शेयर कर देते हैं, आई होप आज मैंने रिपोर्ट्स बना दिया, उसको शेयर कर दूंगा मैं, वो आपको चला जाएगा सारा रिपोर्ट्स, ठीक है। हाँ क्योंकि जो भी अपन करते हैं ट्राई करते हैं फेयर रहें लोगों के साथ, तो भाई इसमें लॉस हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ, ऐसा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बहुत फंड डाल के देख सकते हैं, आपका फीस भी रिकवर हो जाएगा। और अपन ट्राई करते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा एक्यूरेसी वो बना रहे, क्योंकि भले कम ट्रेड देते हैं बट ट्राई करते हैं एक्यूरेसी बना रहे, तो उससे फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगा आगे फ्यूचर में, ठीक है। चलिए तो आज अपन क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल टाइमिंग क्या रहेगा? कल वेबिनार रहेगा 8 बजे के करीब करीब, बाकी जो टाइमिंग रहेगी मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा मतलब पहले कर देना। हाँ ओके, पहले कर दूंगा आपको, पहले ही कर दूंगा, सुबह ही कर दूंगा आपको मैं। हाँ सुबह ठीक कर है देना। चलिए, ओके बाय बाय। बाय। ये शेयर कर देना। हाँ ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। हाँ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपको मैं, ठीक।
चलिए क्योंकि आज का थोड़ा मजेदार लगा। जी जी ठीक, ओके, चलिए बाय बाय।